वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजिया सुल्तान, और आप देख रहे हैं K2 सहर दुबई। आपके लिए हम ये प्रोग्राम दुबई से ऑन अ संडे लेके आए हैं, जो बिल्कुल यहाँ पे वर्किंग डे है, और हम लोग घरों में, जो खवातीन हैं वो घर में होंगे, और जो हमारे भाई हैं और कुछ बहनें भी काम पे जा चुके हैं। इसलिए हमने ये सोचा है कि दुबई से एक प्रोग्राम आपके लिए हो जो आपकी सुबह को रंगीन बनाए। पहली बात तो मैं मिस्टर कामरान, मिस्टर जवाद, उनको बहुत शुक्रगुजार हूं उनकी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम दुबई से, आई थिंक आफ्टर 4 years इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हम लोग 4 years के बाद दुबई से ये नशरियात हो रही है। आज के प्रोग्राम में, बल्कि हमारी जितने भी आगे जाके भी प्रोग्राम्स होंगे, उनमें सबसे खासियत ये होगी कि हम आपके लिए सेगमेंट्स लेके आएंगे जिसमें हम आपकी दुबई से लेके पूरी इमारात की हम सैर कराएंगे। न्यू टैलेंट्स आपके पास लेके आएंगे, न्यू इवेंट्स, एनीथिंग सोशल वर्क से रिलेटेड, मेडिकल हो, कुछ भी हो, आपके लिए हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आने वाले हैं, ताकि आपकी सुबह, आपकी थोड़ी बहुत जिंदगी में कुछ खुशी, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ रंगीन बातें। चले देखते हैं आगे जाके हमने इसके अंदर क्या क्या करने वाले हैं। और मेरे पास मौजूद हैं कुछ गेस्ट्स, मैं अकेली नहीं हूं। मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आए हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड, वो भी हम लोग शामिल करने वाले हैं। हमें आए हैं यूके, डेनमार्क, कनाडा से बहुत सारे प्रोग्राम से रिलेटेड मैसेजेस आए हैं, मुबारकबाद भी है, सेगमेंट्स भी है। एक सेगमेंट हमारे पास मौजूद है जो एक नई जगह से भी रिलेटेड है, जो आपको सैर कराएगा एक प्यारी सी जगह की, बेहतरीन जगह की। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं और आगे चल के आपको और चीजें बताऊं, मेरे पास मौजूद है कुछ गेस्ट। पहली गेस्ट है हमारे पास मिस सनिया माजिद। मिस सनिया माजिद, हेलो, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, इनकी तारुफ जो है, इनकी तारुफ ये है कि पहली बात ये है, बिसाइड्स पर्सनल रीजंस, इनकी तारुफ, शी इज अ वेरी 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 एक्टिव सोशल वर्कर, टीवी होस्ट भी है, एंड एट द सेम टाइम इनकी सबसे बड़ी खूबी मेरी जिंदगी में ये है कि शी इज द एंकर ऑफ माई लाइफ, एंजल इन डिस्गाइज, डेविल इन डिस्गाइज, सारी खूबियां इसके अंदर हैं। थैंक यू। कैसे लग रहा है? I had to say this. I'm very good. आप सुनाएं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपको मैंने ये इनविटेशन दिया था इस शो के लिए, आपके दिमाग में क्या आया था? मेरे दिमाग में ये आया था कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अच्छा। And I have to go. And it was such a short notice कि मैं obviously नहीं, एक्चुअली जब जहाँ पे एक इंसान की बात आती है, आपकी फैमिली के बाद आपका एक नॉर्मली एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा दोस्त होता है जो आपको हर जगह लेके पुश करता है। आई से दे आर मोटिवेटर्स। और मेरी ज़िंदगी में पिछले 4-5 सालों से मिस सानिया माजिद, नॉट ओनली हैज शी ब्रॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन माई लाइफ, शी हैज़ ऑल्सो ब्रॉट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, बिकॉज मैं आई कैन जस्ट गो ऑन अबाउट यू। माय नेम इज सनिया माजिद। मैं एक होम मेकर हूँ सबसे पहले, और उसके अलावा मैं एक उस होम में मैं भी शामिल हूँ। जी बिल्कुल। ये बिल्कुल शामिल है। शी इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग व्हिच आई डू। उसके अलावा मैं एक टीवी प्रेजेंटर भी हूँ, एंड हमारा एक नया शो भी आने वाला है। इसके अलावा हम सोशल वर्क करते हैं। आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एज वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारी सेकंड गेस्ट की बिल्कुल तारुफ की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शी इज़ अ पार्ट ऑफ K2 फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि शी इज़ बीन अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर शोज़, एंड दुबई में शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ सोशल वर्क, अ लॉट ऑफ इवेंट्स, एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, वो बाद में आपसे बताऊंगी। लेकिन मिस फरजाना मंसूर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। जी, थैंक यू सो मच आपका बुलाने का। आपको तो जैसे मैं इतनी सुबह सुबह उठी हूँ, हमारे पहले शो में आप आई हैं, तो कैसे लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है जो आप अभी जिक्र कर रही थी कि 4 साल के बाद जो है ये दोबारा से स्टार्ट हुआ है, तो वो 4 साल पहले ये सारा कुछ है, हम ही यहाँ पर थे। और मैं सबसे पहले तो K2 टीवी को इस प्रोग्राम के शुरू करने पे मुबारकबाद दूंगी। थैंक यू। मैं समझती हूँ कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इतनी चैनल्स हैं, लेकिन शायद ही कोई चैनल जो है इतना बड़ा इनिशिएटिव लेता हो कि यहाँ से अपनी डायरेक्ट जो ऑन एयर जो देते हैं ट्रांसमिशन, वो यहाँ से उन्होंने शुरू की थी। पहले भी K2 टीवी ही था और अब भी K2 टीवी ही नहीं, है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बात तो मुझे यहाँ की सबसे बड़ी बहुत अच्छी लगी कि ये लोग यहाँ की जो मैनेजमेंट है, दे लुक आफ्टर अ लॉट ऑफ हमारी जो माइग्रेंट्स हैं, हमारी जो मुसाफिर हैं दुबई में, उनके लिए चाहे वो कनेक्टेड टू सोशल सर्विस हो, काउंसलेट से रिलेटेड मुश्किलात हो, हर चीज़ में सबसे आगे होते हैं। बिल्कुल। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग प्रिविलेज हम सब के लिए कि हमारी मुल्क में एक ऐसा चैनल भी है जो हमारे लिए स्टैंड लेता हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जब हम फरजाना मंसूर मैडम की बात करते हैं तो उनके साथ साथ बल्ले बल्ले हमारे हानी सिंह भी आते हैं। मैंने तो जब आपका नाम सुना तो मैं तो इतनी खुश हो गई थी, यकीन माने। मैं सोच रही थी कि मैं जा रही हूँ एक रॉक स्टार होने। आप वैसे भी रॉक स्टार हैं, डोंट वरी, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ क्योंकि यू नो आई एम टोटली न्यू टू दिस साइड। अच्छा जी। तो आप हमें यहाँ पर आई थिंक मुझे जो बताया गया है वो आपका यही है कि आप दोनों एक साथ शो करते थे और बेहतरीन होस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चली, आप पश्तो स्पीकर भी हैं। हाँ जी। आई डिडंट नो दैट। Yes. I didn't know Hani Singh speaks Pashto, guys. हनी स्पीक मैनी लैंग्वेज, बहुत सी लैंग्वेजेस जानते हैं हनी सिंह जो है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो I'm आपको- impressed. I'm impressed. ये गाजर मूली नहीं है, हनी सिंह है। ये मेरा पुराना डायलॉग है और स्टिल इट इज एज जो था, बीच में कुछ माशाल्लाह। फर्क नहीं आया है। और 4 साल के बाद आ रहे हैं हम लोग वापस ऑलमोस्ट, माशाल्लाह। और इट इज़ एन ऑनर मेरे लिए तो यहाँ बैठना जो है, इट इज हमारी पहली शो में। हाँ जी, ये आपका पहला शो है जी। और हमारा भी पहला शो है उर्दू में। उर्दू में? अच्छा, हाँ आप जी, हम पहले- लोग जो थे, हम लोग शो पहले जो करते थे वो हिंदको पटवारी speak- और हिंदको हिंदको में। में करते थे। अच्छा जी, अच्छा जी। तो जी। पश्तो कैसे आती है आपको? पश्तो में चूंकि मैं पेशावर से हूँ, आप मुझे नहीं जानती हैं। हमारे जो नाजरीन हैं और हमारे जो K2 के लोग हैं और सब जो K2 से जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं कि मैं पेशावर से हूँ। अच्छा, मैं काफी नई हूँ, तो मेरे लिए तो पहली बात यह है कि फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली केम अक्रॉस हनी सिंह इन अ डिफरेंट फॉर्म। थैंक यू सो मच। एंड हम आते हैं सानिया के पास वापस, क्योंकि आपके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। एंड आपकी बेसिकली एक्सपेक्टेशंस क्या है इस शो से? एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि मैं सुबह बिल्कुल उठने की शौकीन नहीं हूँ, और उठा तो मुझे दिया गया, बट मेरा जो मूड है वो उसको बहुत ही ज़्यादा ठीक करने के लिए आई हैड टू बी ऑन दिस शो एंड आई हैड टू गाइस, आई एम नॉट सो बैड। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। मैंने एक्चुअली इसके साथ आई ब्रॉट हर होम एंड आई टोल्ड हर यू हैव टू बी देयर, बिकॉज एनीथिंग, जब आप एक शुरुआत करते हैं तो आप हमेशा चाहते हैं कि आपके साथ एक ऐसी पर्सनालिटी साथ हो जो आपको काम डाउन और रिलैक्स रखें। तो दिस इज अ बिग ऑनर फॉर यू यार। इतनी तो मेरे लिए सोच इसके लिए आप हम पे भी रिलाय कर सकते नहीं, हैं। आपको यकीन काम मानिए, डाउन when I met Miss Farzana नीचे, her smile made my morning bright. And ये प्रोग्राम हम इसलिए भी आपकी तरफ मेरी हमेशा से यही कोशिश रहेगी कि हमारे साथ जो लोग बैठे हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन सुबह सुबह आपका मूड बनाए। वो होता है ना कि सुबह सुबह हर कोई यूं होता है, अच्छा, बच्चों को स्कूल भेज के, मियाँ को स्कूल ऑफिस भेज के, और जो मियाँ जो घर पे रहते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड घर पे काम करते हैं, तो हमारे वैसे ही मूड बने होते हैं। तो ये प्रोग्राम इज गोइंग टू बी समथिंग दैट विल लिफ्ट अप योर मूड, एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे साथ सनिया माजिद हैं, फरजाना मंसूर और अच्छा। तो सनिया, आपको मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। आप मिस फरजाना, जब आपके बारे में मुझे पता चला कि आप शो में आ रही हैं, जैसे आपका भी पता चला था, तो मैंने सबसे पहले जब आपके बारे में आई स्टार्टेड गूगलिंग एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर थिंग्स, मुझे आपकी कुछ पिक्चर्स नज़र आए जी। सोशल वर्क से रिलेटेड थी, लेकिन जो मुझे सबसे चीज़ इम्प्रेसिव लगी थी वो आपकी और मिस्टर परवेज मुशर्रफ की तस्वीर थी। एंड आई वाज लाइक, वो इज शी गोइंग टू बी ऑन माय शो?
आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे जी में? बिल्कुल, मैं APML पॉलिटिकल अगर एफिलिएशन की आप बात करेंगी तो मैं APML ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो जनरल परवेज मुशर्रफ की पार्टी है, तो उससे मेरा ताल्लुक़ है। मैं उनकी UAE की लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट हूँ। माशाल्लाह। तो 2010 में जब ये पार्टी लॉन्च हुई थी तो मैंने भी उस वक्त ज्वाइन किया था, और तब से अब तक जो है वो उसी पाकिस्तान फर्स्ट के नज़रिए के साथ हम चल रहे हैं। अच्छा। कहीं उनकी तबीयत की वजह से थोड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ डाउन है, लेकिन हमारी जो मोटिवेशन बीच है, में तबीयत भी थोड़ी सी बिल्कुल खराब थी तबीयत ना, खराब हो या, गई थी। अभी ओके। तक वो उसी तरह से ही है कुछ लेकिन इट्स अ सिचुएशन। वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी टू वर्क विद। मतलब जिस तरीके से उन्होंने इस बीमारी के साथ भी वो लड़ रहे हैं, और जितनी उन्होंने इम्प्रूवमेंट अपने टाइम पे दिखाई है, डॉक्टर्स भी जो शॉक थे कि इतनी जल्दी इस प्रॉब्लम के साथ इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है। बट ही हैज गॉट अ स्ट्रांग विल पावर, वो तो सबको पता है। that is basically because he has a very strong team also. मैं टीम के ऊपर भी बात करूंगी, नहीं, टीम उनकी वजह से हम टीम स्ट्रांग है। जी बिल्कुल। नहीं, मैं तो एक्चुअली अगर मैं देखूं तो मैं मेरी टीम अगर स्ट्रांग है तो मैं इन अ वे आई आल्सो एम स्ट्रांग, तो क्रेडिट आल्सो। जी बिल्कुल, सब जो है वो साथ मिलके ही हर चीज़, यही तो फ़र्क होता है हमारे पॉलिटिशियंस में और हमारे लीडर में, कि जो कहते हैं ना कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो अपनी नस्ल का सोचते हैं, और जो लीडर्स होते हैं वो बाकी कौम की नस्ल का सोचते हैं। तो इस तरह से तो ही इज़ वन ऑफ देम, जिन्होंने हमेशा जो है हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं, मुझे वो दिखाने हैं पूरी अपनी हमारी जो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं फ्रॉम UK, फ्रॉम कनाडा, और वो मैं जब रात को देख रही थी तो मैं हैरान थी कि इतने सारे लोगों ने हमें, क्योंकि मैंने ऐसे एक ब्रॉडकास्ट भेज दिया था जिन कि ये शो आने वाला है, ये शो होने वाला है, तो हम लोग कुछ, आप लोग की क्या राय है, और वी वर ओवरवेल्म्ड। लेट्स गो अहेड एंड वॉच सम ऑफ दीज मैसेजेस आपके लिए। Hey Razia, I'm so happy to hear that the whole world can see your hidden talent through this popular channel KTV. Best of luck to you, to KTV and to Dubai for starting this new venture. Keep on shining, love you. Assalamu alaikum everyone. Hope everyone is doing fine. जी जैसे मुझे पता चला कि रज़ी सुल्तान और KTV कोलैबोरेट करने वाले हैं और एक नया शो आने वाला है जो दुबई के ऊपर और दुबई के इवेंट्स कवर करेंगी, मैंने यकीन माने मैं बिल्कुल ये मैसेज पास करने के लिए शावर अधूरा छोड़ के आ गया मैं, और आप लोग को K2TV स्पेशली बहुत बहुत मुबारक हो, एंड रज़ी सुल्तान ऑल द बेस्ट, बिग फैन ऑफ योर्स, एंड इंशाल्लाह दिस शो विल रॉक। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं K2TV की मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। सो होल K2TV टीम और उसकी मैनेजमेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सेकेंडली वी हैव अनदर गुड न्यूज़ दैट Razia मैम इज गोइंग टू होस्ट दिस शो, सो नाउ वी कैन सी ऑल्सो लाइव Razia मैम इन दिस मॉर्निंग शो। So best of luck for whole team who is related with K2TV, and best of luck to Razia ma'am also. So keep it up guys and you will get success inshallah. अस्सलाम वालेकुम। सुना है कि K2 पे एक शो आने वाला है जिसकी होस्ट रज़िया सुल्तान है। मुझे ये सुन के बेहद खुशी हुई है क्योंकि रज़िया एक ऐसी इंसान है जिन्हें मैं सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शुरू से फॉलो करती आई हूँ, एंड उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड रही हूँ। और अब तो एवरी संडे एक पॉजिटिव नोट पे मॉर्निंग शुरू होने वाली है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। दूसरा, मैं K2 की पूरी टीम को, मैनेजमेंट को, एक एक इंसान जो K2 में काम कर रहे हैं, और रज़िया सुल्तान को स्पेशली शुक्रिया करना चाहूँगी कि वो एक ऐसा शो ला रहे हैं जो कि मैं ऑल द वे इन द UK बैठ के देख सकती हूँ, जिसमें दुबई के बारे में एक एक न्यूज़ होगी कि व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स नॉट। And congratulations to everyone for working so hard for this show. All the best, and I hope कि आप लोग का ये शो बहुत सक्सेसफुल हो। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मायरा खान और मैं डेनमार्क से हूँ। मेरी तरफ से K2 की मैनेजमेंट को, उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो ऑन द न्यू वेंचर, और मेरी तरफ से रज़िया सुल्तान को भी बहुत बहुत मुबारक हो, एंड आई कांट वेट टू सी हर लाइव, and my Sundays is definitely better than your Sundays because my weekend is going to be the perfect with K2 Sahar. Thank you so much, K2.
Hi guys, Assalamu alaikum. This is Aruba from Canada, and I'm just so happy and would love to congratulate K2 management for its broadcast in Dubai. And I am just so happy and excited and thrilled to know that Razia Sultan is going to be part of this amazing show. So guys, please do watch it because you're going to know amazing things about Dubai and exciting events happening in Dubai, because Razia is a queen of Dubai and I'm sure that she's going to cover them all amazingly. And all the best, K2 management. All the best, Razia Sultan. We are right here and we're going to watch it from Canada. Stay blessed, stay safe, and take care, everybody. ये मेरे लिए क्वीन ऑफ दुबई कहा गया है। मैं खुद हैरान हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर सो मच लव। K2 के लिए, हमारी मैनेजमेंट के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए। इट वाज नॉट एन ईजी थिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी उम्मीद होगी आई वुड लव to make this show something that you guys wanted, something that you guys will look forward to every Sunday. मेरी ये कोशिश भी रहेगी कि दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात से कहीं से भी आपके लिए कुछ ऐसा कुछ भी हो, चाहे वो एक इवेंट हो, इवेंट को मैं कवर करूं या हमारी टीम कवर करे। मैं चाहूंगी कि हम लोग आपको एंटरटेन रखें और ये जो 1.5 आवर होगा ये आपको टीवी चैनल्स बदलने नहीं दे। क्योंकि मैं जनरली जब फेसबुक वगैरह पे भी लाइव आती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि वो जो थोड़ा बहुत, मैं 20 मिनट भी आऊँ, आप सबको थोड़ी सी कुछ वो कहते हैं ना ज्ञान दूँ, या मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊँ जिसके लिए आप शायद इंतज़ार कर रहे हो। एंड मैं चाहूँगी कि मेरी जो गेस्ट बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगी आप हमें कुछ और बता सकती हैं थोड़ी बहुत यहाँ की, क्योंकि दुबई इज सच अ हैपनिंग सिटी एंड जितना मेरे आपके साथ 5 years गुजरे हैं, आप उससे भी ज्यादा हैपनिंग है। ओके, हर साल तो मतलब मैं एक्चुअली कुछ दिन पहले भी मैंने इनकी एक तस्वीर शेयर की थी फेसबुक। मैंने कहा ये इनोसेंट सनिया कहाँ गई, क्योंकि हर साल की तरह एवरी ईयर इज अ चेंज, एवरी शो इज डिफरेंट। आप लोगों ने शोज भी यहाँ किए होंगे तो वो शोज भी अलग हैं। हर चीज बदलती है, टाइम के साथ हर चीज बदलती है, हम भी बदलते हैं, हमारे बच्चे भी बदलते हैं, हर चीज बदलती है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो 10 साल आपने यहाँ गुजारे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देन एंड नाउ? एक्चुअली एवरी ईयर जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। पिछले साल जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्पेशली आफ्टर दिस कोरोना। क्या आपने सोचा था कि हमारी ऐसी सिचुएशन आई है? नेवर। हम लोग ने इतना प्लान किया हुआ था, हम लोगों ने पता नहीं कहाँ जाना था। आई हैड टू विजिट माय पेरेंट्स, वी हैड टू गो ऑन ट्रिप्स एंड My parents had to come to Dubai. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अनएक्सपेक्टेड होता है, सोचा हुआ नहीं होता बिल्कुल। तो ये पेंडेमिक ने तो हमें बहुत तंग किया है। बाकी ये जो यहाँ की मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है, कल हमारे यहाँ पे दिवाली की सेलिब्रेशंस हो रही थी, हमारी मतलब whether it's पाकिस्तान, whether it is इंडिया, whether it's anywhere, बांग्लादेश, हर तरफ से हमारे पास इतने सारे लोग आते हैं। ये इवेंट्स जो होते हैं, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं नॉट ओनली वो कहते हैं ना अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करना, जैसे हमारी ईद और हमारी नेशनल डेज होते हैं, हम लोग दूसरे मुल्कों के लिए भी, और रिलीजन्स हो और कल्चर्स हो, हर चीज़ के लिए ज़रा सी टॉलरेंस हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि हम दुबई बेस्ड है, UAE बेस्ड। मुझे आई थिंक बीइंग ब्रॉन एंड बॉट अप इन दुबई हैज़ गिवन मी अ टोटली न्यू एस्पेक्ट एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, कि दुबई से हम लोग, दुबई में रह के हम लोग कितना गुल मिल के रहते हैं। अब मैं अभी आपकी तरफ आऊँगी। जैसे मैंने इनसे पूछा कि हमारी लाइफ यहाँ पे हर वक्त बदलती रहती है, और आपसे भी थोड़ी बहुत बात हुई थी, आपने यहाँ पे 2 साल काम किया है। जी बिल्कुल, हमारे के साथ। जी। तो तब और अब में क्या फर्क नजर आया बिसाइड्स रज़िया सुल्तान? ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट तो चीज़ों में आती रहती है। बंदा अपनी जो भी उसकी पिछली एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे सीखता है और बेहतरी की तरफ जाता है। तो मैं समझती हूँ कि एक तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो चेंज नया आया है वो ये कि जो उर्दू में डाउनटाउन आया करता था वो अब मॉर्निंग शो हो गया है उर्दू में ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि शाम में अक्सर फैमिलीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता देखने के लिए,
और बल्कि बहुत कुछ होता है टीवी पे देखने के लिए। मॉर्निंग शो ऐसा है दुबई से जो कि यहाँ की खवातीन, जब आपने कहा कि घर पे होती हैं सुबह सुबह, तो उनके पास फिर सिवाय सोने के और कोई काम नहीं होता। हमने मॉर्निंग शो का थोड़ा सा एक अलग रूल लेके आना है, क्योंकि हमने आज तक जरूरी है जब मतलब आप एक ही उसमें आ जाती है ना, मोनोटोनस आ जाती है उस चीजों में, तो फिर वो लोगों के लिए वो फिर चैनल ही चेंज करते रहते हैं। आपको एक ऐसी अलग चीज देनी होगी कि फिर लोग जो है वो उनको इंतजार हो कि रजिया सुल्तान और केटू सहर जो है वो संडे को आना है और हमने रजिया सुल्तान के साथ बहुत सारी मुस्कुराहटें आती हैं जी, वन ऑफ द मेन थिंग्स जो मैंने आपके अंदर भी देखी, जो मैंने माशाल्लाह आपकी बहुत प्यारी सी कामिंग पर्सनालिटी है। मुझे ये चीज आपकी बहुत, क्योंकि आपसे मैं पहली बार मिली एंड आई डिडंट इवन फील लाइक आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। सेम हियर ना, आप भी खुद भी इतनी प्लीजिंग पर्सनालिटी हैं, तो आप फिर दो अच्छी लोग मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली अब हमारी जो बल्ले मिस्टर हानी सिंह है वो एक्चुअली ही इज फीलिंग लेफ्ट आउट। थ्री women and one man, how do you feel? पहली बात ऑनर्ड ना, ऑनर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनर्ड। आपके लिए क्या डिफरेंस आया है? मतलब ये जो शो आपने भी पहले किया ब्रंच टाइम जी, तो तब में और अब में बिसाइड्स द टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस तो मोर और लेस यही था, लेकिन हमारा फ्राइडे को था। और अगेन द चेंजेस के आज हम मेहमान हैं, वहाँ हम मेजबान हुआ करते थे। और बाकी 5 साल तकरीबन 4 साल बाद ये शो शुरू दोबारा यहाँ से नहीं, इंशाल्लाह आप दोनों को हम वापस होस्ट लेके आएंगे, क्योंकि आप लोग इतने एनर्जेटिक है। एक्चुअली इसमें मैं अगेन आई विल से कि केटू एक ऐसा इदारा है जो कि वेरी यूनिक इन इट्स कैरेक्टर एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी टॉप एंड कम्स टू द like foot soldiers. I have met all of them and I have found them equivalently, जिसे कहते हैं कि बहुत ही खुश मिजाज, मैं आपके सामने इस चीज का मिसाल मैं सिर्फ सोशल मीडिया से रिलेटेड थी। ऑल आई डिड वाज मीट द मैनेजमेंट एंड दे सॉ द टैलेंट, दे सेड कि नहीं वी वांट टू ब्रिंग मोर ऑफ यू नो द टैलेंट, हिडन टैलेंट्स ऑफ द यूएई। एग्जैक्टली। और मैं आपको ये बात बताऊं कि आप यहाँ पर जैसे दुबई छोटा सा ऑफिस है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, बट आप यहाँ के जो इंचार्ज हैं स्टेशन बुनेरी साहब से मिलिए जी, आपको एक शाइस्तगी, एक किरदार नजर आएगा। लेकिन आप जो हमारे यहाँ के दूसरे स्टाफ हैं उन्हें मिलिए, देयर विल बी नो डिफरेंस। बिल्कुल लगता है पता नहीं कि एक मोल्ड बना के इसमें से ये सब लोगों को निकाला और आप हेड ऑफिस जाओ, जो टॉप पे जो बैठे हुए हैं आप उनके साथ मिलिए एंड यू विल फील यार ये क्या है, क्या बात, you don't even it's more like a family, it's more like a family, this is like you know it's like the head of the family and the head of the family is just guiding you। ऐसा ट्रेन किया है सबको, वो गाइड करना तो चले, वो गाइड तो होता है, लोग मानते हैं। मैं यहाँ के कैमरामैन की तारीफ करूंगी कि मैं जब बैठी होती हूँ ना, मैं जब शुरू में आई थी, मुझे बिल्कुल, मैं एक कैमरा को देखते देखते मैं यूं होके जाती थी, मैं कहती यार एक सेल्फी कैमरा रखे ताकि मैं अपने आप को देखूं, तो दे वर लाइक मैं हूं ना, मतलब दे हेल्प यू आउट एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लव अबाउट द मैनेजमेंट हियर इज दे मेक अस फील एट होम। मैं जो शुरू में मैं थोड़ी सी नर्वस थी, मैं यकीन मान मैं अभी सही हो गई हूँ। अच्छा, मैं शुरू में जब आई थी तो मैं बिल्कुल आई वाज फीलिंग एज इफ मैं ये कैमरा को कैसे देखूंगी, दिस इज अ ब्लैक होल लुकिंग एट मी, लेकिन उन्होंने इस तरीके से आप लोग के साथ एवरीबडी जस्ट मेड मी फील एट होम। नहीं एक्चुअली देखें, आप तो फिर भी माशाल्लाह पहले आपका थोड़ा सा एक्सपोजर है, मतलब इवेंट्स के साथ, ये जैसा आप बताती हैं कि फेसबुक और इसके ऊपर आप लाइव भी जाती हैं। जब मैं आया था तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था, मतलब है कि इस किस्म के शो के लिए आना, एंड देन दे कॉल्ड मी टू इस्लामाबाद एंड द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो सर ने मेरे में क्रिएट किया जब मैं उनसे मिला जी, और मुझे उन्होंने पता नहीं क्या भर के भेज दिया। वहां से मैं जब गया था तो आई वाज लाइक दिस, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, एंड व्हेन आई केम लाइक दिस, हाँ जी किधर है। एंड जो थर्सडे इवनिंग मैं यहाँ पहुंचा था इस्लामाबाद से, आई लैंडेड फ्राइडे मॉर्निंग हमारा शो था। वाओ जी, अच्छा मैं समझ रही थी मुझे 3 दिन मिले हैं, मैं नहीं ऐसे ही हमारे साथ समझ रही थी, हमारे साथ ऐसे ही हुआ था। दिस इज इट जी, वेडनेसडे को फाइनल हुआ था इस्लामाबाद में। थर्सडे इवनिंग आई फ्लू फ्रॉम देयर, रात को यहाँ पहुंचा, सुबह हम लोग स्टूडियो में थे, वो टाइम शारजा में, लॉट बेटर, क्योंकि रात से मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, यार मैं ये कैसे हो सकता है, मैं
फेसबुक लाइव से, इंस्टाग्राम लाइव से, टिकटॉक लाइव से मैं एक कैमरा के सामने बैठने वाली हूँ. हाउ कैन दिस हैपन? No, it can happen actually. It can happen because आपके अंदर potential है. जी जी. Only एक्चुअली जी. सॉरी No, जारी रखिए मैडम जी. वो ये कि मैं समझती हूँ कि ये K2 टीवी को क्रेडिट जाता है, उनकी मैनेजमेंट को टीवी को जाता है, इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि इनको हमेशा मैंने देखा है कि मॉर्निंग शोज भी और बाकी टीवी चैनल्स भी ये करते हैं कि वो नोन फेसेस को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें मतलब प्रोग्राम को थोड़ा सा बूस्ट मिले ना. हमारे पास एक कॉल है सऊदी अरेबिया से. श्योर. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? मैडम मैं रियाज चौधरी बोल रहा हूँ जद्दा सऊदी अरेबिया से. रियाज चौधरी फ्रॉम सऊदी अरेबिया. जी. आवाज थोड़ी सी कम है, आवाज थोड़ी सी, आप जरा ऊंचा बोल सकते हैं प्लीज? जी मैं ऊंचा बोल रहा हूँ. आपको और आपकी टीम को और K2 न्यूज की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो. आपने इतनी दूर से हमें कॉल किया है एंड कैसा लग रहा है आपको सुबह सुबह? जी बहुत अच्छा लग रहा है. वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट, बड़ा मालूमाती, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जा रहा है. इंशाल्लाह अजीज अच्छा जाएगा. तो मैं तमाम टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगा. रियाज चौधरी जी. जी रियाज चौधरी. रियाज चौधरी. मैं रियाज चौधरी सर. आज तो वर्किंग डे है, तुसी किथे हैं? नहीं जी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है. जी सर, लेकिन काम का दिन है, मैं ये पूछ रहा हूँ. ये तो खवातीन नहीं, I hope his boss is not watching. I hope his boss is not watching. नहीं हमारे यहाँ जद्दा में छुट्टी नहीं है जी. जी. नहीं दुबई में भी छुट्टी नहीं है. आपको इस प्रोग्राम से क्या, आई वुड लाइक टू से कि व्हाट वुड यू लाइक टू सी इन दिस प्रोग्राम? आपको क्या देखना है इस प्रोग्राम में? क्योंकि ये प्रोग्राम आप लोग के लिए होगा. जैसे आप हमें चुप के फोन कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों के लिए हम लोग एंटरटेनमेंट लाने वाले हैं. तो आप हमें बताएं कि आपको इस प्रोग्राम में आगे चल के क्या सुनना है, कि कोई मसाइल के हल हो कुछ? जी आगे चल के आप इसमें मुख्तलिफ लोगों को जो माहिरीन हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, कोरोना से मुतल्लिक हैं, जैसे एजुकेशनल से मुतल्लिक हैं, जैसे कम्युनिटी के प्रॉब्लम कोई सॉल्व करता है, इस तरह के आप उसमें इंफॉर्मेटिव और इसको ऐसा बनाएं कि लोग इसको देखें और इससे मुतासर हों लोग. मेरी तो ये एक्चुअली कोशिश है कि मैं पाकिस्तानी काउंसलेट और एम्बेसी से जो ऑफिशियल्स हैं उनको लाएं और उनसे हम लोग पहले तो हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे कि किसी की प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो तो वो हमें कॉल करें. ये एक एक्चुअली मेरा एक सेगमेंट होने वाला है जिसमें मैं लोगों की मसाइल हल करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि सब मुसाफिर है यहाँ पे. हम सब, आप भी सऊदी में बैठ के मुसाफिर ही है हमारी तरह. तो हम सबकी प्रॉब्लम्स भी होती हैं और ख्वाहिशात भी होती है जो हम अपने ऑफिशियल्स तक पहुंचाना चाहते हैं. तो डेफिनेटली दिस विल बी अ पार्ट ऑफ आवर शो टू. और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से आप हमें पहले शो पे प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से आगे चल के भी आप हमें प्यार ही दें. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. ये हमेशा रहेगा और हमेशा आपके लिए दुआएं रहेंगी. और यही मेरी राय है कि आप इसमें माहिरीन को बुलाया करें, रोजाना किसी ना किसी माहिर को जो इस प्रोग्राम को जो है चार चांद लगाए. इंशाल्लाह बस आपकी दुआओं की जरूरत है. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. चलिए हाजरीन, थैंक यू सो मच नाजरीन फॉर वॉचिंग एंड बेयरिंग अस फॉर दिस लॉन्ग. मैं इतनी देर तक तो बोलती रहूंगी जितनी भी देर मुझे मेरे सामने कैमरा होगा और मुझे बोलने का मौका होगा. लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. अरे अस्सलाम वालेकुम. आप लोग तो अभी तक बैठे हैं, इसका मतलब है आपको मजा आ रहा है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. ये जो हमारा जो शो चल रहा है, ये हमारे CEO उर्फ मशर, उनका ही, हम लोग उनको मशर कहते हैं. पश्तो में जो होते हैं, मैं पठान हूँ बाय द वे,
तो हम लोग मशर कहते हैं हमारे सबसे बड़े के, ये सोच उनकी थी। ये जो पूरा प्रोग्राम, ये जो पूरा सेटअप दुबई से हम मुसाफिरीन के लिए इट्स अ ट्रेमेंडस आइडिया, एंड ये उनकी ही सोच थी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड जैसे आपने मुझे इस शो के लिए चूज किया है, उम्मीद करती हूँ कि आगे चल के भी इसी तरीके से हम सबको सपोर्ट करें, हम सब मुसाफिर को बेसिकली सपोर्ट करें। और हम वापस आते हैं हमारी गेस्ट की तरफ। आप लोगों ने नाश्ता तो नहीं किया? अच्छा, हमारे पास माशाल्लाह एक और कॉल सऊदी अरेबिया से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, अनवर शाह बोल रहा हूँ फ्रॉम सऊदी अरब से। अनवर शाह फ्रॉम सऊदी अरेबिया जी। हाँ जी, आप हमारे शो के लिए क्योंकि सऊदी अरेबिया इट्स नॉट अ हॉलीडे, तो आप ऑफिस नहीं गए? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चल रहा है आप लोगों का। अच्छा जी, देखिए कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने डॉज किया ये क्वेश्चन के मैंने इनसे पूछा ऑफिस नहीं गए। थैंक यू सो मच, आप हमारी शो को इतना पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप पहले शोज देखते थे हमारे? पहला शो नहीं देखा था, अभी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। जो आज जो हमने टीवी लगाया था तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छा जी। तो आप क्योंकि ये पहला शो है हमारा, मैं चाहती हूँ कि आप हमें थोड़ी सी बताएं कि आपको क्या पसंद है और क्या देखना पसंद करेंगे। तो माशाल्लाह आप लोगों का तो बहुत अच्छा बात भी शो में चल रहा है। आपस में जो हमारे साथ जो दो लेडीज, यानी 3 लेडीज बैठा हुआ है और एक साथ सामने बैठा हुआ है, तो माशाल्लाह ये हमारे हानि सिंह है, हमारी मल्टीलिंगुअल हानि सिंह। आप जी सर, देख लीजिए मेरी हिम्मत। आप मेरी हिम्मत देखिए, 3 खवातीन। आई थिंक हमारे जो कॉलर, मुझे जितने लहजे से पता चले, पश्तो स्पीकर है। आप कुछ बोल दे पश्तो में। खा तासो पख्तो वे जी, पख्तो वे बिल्कुल जी। वाह तासो जी, आप भी सरप्राइज है ना, जैसे मैं सरप्राइज हूँ। आप हनी सिंह जो है ना, हनी सिंह गाजर मूली नहीं है, हनी सिंह है, इसको बहुत कुछ आता है। जुबाने आप बोलती जाएं और हनी सिंह जो है वो जुबाने बोलते जाएंगे आपके साथ। आप काम बोलिए और हनी सिंह बोलेगा ये काम हनी सिंह ने किया हुआ जी। खा तासुकुम से अनवर शाह में सऊदी अरब अलबाह ना खबर को में खाजी और नो अलता सब बिजनेस पे से कार कविता many people living in Saudi. I'm impressed. फोर फर ड्राइवर मजीद ड्राइवरी को मकोर की और खा तासो को मतलब दखा दे टोल सऊदी पे कतली ब्या को तासो आओ जी आओ, टोल सऊदी में कतले सऊदी का टोल देने की कर दीजिए। यार जमा ढेर ख्वाहिश दे चलता ये चक्कर वो लगाऊं नो बस टाइम ना मिलावेगी वो कला बदरजम तासोता जी मिलावे। आप सऊदी में कहाँ पे हो? आप सऊदी में कहाँ पे हो? जी विमाला सर गोतावान रखा हो जिसे मैंने विमा बलारो तक कहते जी जो मंग साल से रात लो तो बस सर के पदार्थ मुझे कल बना दे इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। 10 मीना दे जी। He is from Al-Baha. Al-Baha सऊदी में बहुत कोल्ड जगह है। अच्छा, बहुत ठंडा जगह है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त जगह। इंशाल्लाह आप लोग जब आएगा तो इधर चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह, सब लोग इकट्ठे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए और आपकी इतनी गुड विशेस के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहेंगे, हमारी टीम को, हमारी मैनेजमेंट को भी, हम सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए लेके आए हैं जी। और हमारे नाजरीन के लिए मैं ज़रा दोबारा बता दूं कि मैंने जो है इनसे पूछा था कि आप क्या करते हैं, तो ये वहाँ पर गाड़ी चलाते हैं। तो मैंने इन्हें ये बोला था कि इसका मतलब आपने पूरा सऊदी घूमा। डेफिनेटली इन्होंने घूमा हुआ है और मैंने कहा कि बहुत ख्वाहिश है कि मैं आऊँ, तो इन्होंने तो जिसे कहते हैं कि बस सर चश्मे राह जिसे बोलते हैं वो कर दिया है। तो अब दिल तो ये कर रहा है कि किसी भी तरीके से वहाँ पहुंचा जाए। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल एक चक्कर लगाएंगे। एक बार कोरोना वाली सिचुएशन खत्म हो जाए ना, तो ये हमारी सारी रिस्ट्रिक्शंस भी उठ जाएंगे। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनवर शाह, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बहुत शुक्रिया हमारा तरफ से। जो दो उर्दू स्पीकिंग वाले जो 2 लेडीज बैठा हुआ है वो मेहमान आप लोगों का जो है। आई एम गोइंग टू प्रिटेंड मुझे पश्तो नहीं आती है, ठीक है ना? आई एम गोइंग टू ओनली प्रिटेंड मुझे पश्तो नहीं आती है। I will not pretend. आप पूरा टीवी को, पूरा जो आपका मैनेजमेंट है, पूरा कैमरा टीम है, सबको दवा सलाम आप नहीं करते हुए जी।
थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको 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 एज अ पश्तो होस्ट रख लें? आप पश्तो होस्ट रख लें, ये तो हम लोग- मतलब आई एम शॉक्ड, यकीन माने यहाँ पे जो ट्रैफिक मुझे बाहर मिली थी उससे मैं इतनी शॉक नहीं आई हूँ अच्छा जितनी जी। मैं इनको पश्तो में बात करते हुए। ओके, आई एम पश्तो स्पीकर माई सेल्फ गाइज, लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड कि इनकी तलफ़ुज़, इनकी हर, यू आर वेरी गुड माशाल्लाह जी। एक्चुअली और कौन सी लैंग्वेज? मैं इसके अलावा पश्तो के अलावा फारसी भी बोल फारसी। लेता हूँ। पेशावर इज अ दुबई। डू यू सिंग ऑल्सो? क्योंकि मैं हाँ जी, मेरी और- अंदर एक चीज आई है जैसे आपका नाम सुना था अच्छा। और जो एक्साइटमेंट मेरी अंदर आई थी ना अच्छा जी। कि मैं ऐसे ऐसे करती भी आई हूँ अच्छा कि जी। हनी सिंह आ रहा है, तो अच्छा। आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, नहीं, आई एम नॉट ठीक है, it's okay, I डिसअपॉइंटेड, यू हैव understand that. इक्वली अमेज्ड मी। जी। बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि डिड यू एक्चुअली गो अहेड एंड लर्न दिस फॉर्मली या काम करते करते नहीं, आपने? देखिए मैं पेशावर में रहता हूँ तो पेशावर इज अ मल्टीलिंगुअल सिटी। जी। वहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि 4 लोग बैठे हुए हैं और अपनी अपनी जुबान में गुफ्तगू कर, वहाँ हिंदी भी चलती है, उर्दू जी। भी चलती है, पश्तो भी। जी। और क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत लोग वहाँ पर बिजनेसमैन और दूसरे काम के जी, सिलसिले में, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अक्सर ऐसे ही होता है कि वहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी में लोग 4 लोग बैठे अपनी अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं दूसरे की बात। हाँ, ये तो मेरी मम्मी के अंदर भी वहाँ है। की जिंदगी का एक माय हिस्सा मॉम है। आल्सो, जी। हमारी पूरी फैमिली में हिंदको स्पीकिंग भी है, जी। पश्तो स्पीकिंग भी हाँ है, जी। उर्दू स्पीकिंग भी है, एंड माशाल्लाह माशाल्लाह माय मॉम्स टैलेंट, उन्होंने जी। पढ़ाई वढ़ाई का तो इतना नहीं है लेकिन वो बैठ के हमारे बच्चों से भी बात कर लेती हैं, तलाशा, मैकेना, एवरीथिंग, अच्छा जी। एंड वो इतने प्यारे तरीके से, आई थिंक ये हमारे जो टैलेंट है बिल्कुल। पठानों की। और दूसरा क्या है कि इसके अलावा आप एक अंदर ईगरनेस भी होती है आदमी के सीखने के, वो भी है। और इसमें भी हिंदको में देखें, मैं पेशावर वाली हिंदको भी बोल लेता हूँ। अच्छा, इसमें भी किसमें है ना, बहुत, देखें बहुत। इसके Really? बाद जो है मैं एक्चुअली रावलपिंडी हम रहे हैं, मेरी जी। एजुकेशन रावलपिंडी की है, तो जो वहाँ की जो पोठोहारी लैंग्वेज है, हमारा लास्ट प्रोग्राम पोठोहारी में होता था, वाओ, तो मैं वो भी कर लेता हूँ। यू नो आई थिंक इसके आई एम गोइंग टू अलावा- लर्न अ लॉट इन दिस इसके शो। आप अलावा- लोग तो सीखेंगे लेकिन मैं भी बहुत सीखने वाली हूँ। जो पंजाबी है पंजाब साइड की, सेंट्रल पंजाब की, या जी, जैसे जी। वो पंजाबी, उसमें भी मैं फैसलाबाद के लहजे में जी। अच्छे से बात कर लेता हूँ। हम भी तो फैसलाबाद से। लाइक ये हमारी है फैसलाबादी क्वीन, अच्छा। सानिया माजिद, चले जिनको आधी पश्तो आ गई है। अच्छा जी। मुझे पंजाबी इतनी नहीं आती जितनी मुझे पश्तो आ गई है। अच्छा, ये very हमारी good। पठानों की एक जी। क्वालिटी है कि हम हर किसी को अपनी तरफ लेके आ जाते हैं। आई हैड टू लर्न बिकॉज जब ये बात कर रही होती हैं बैक होम, अच्छा तो जी। मुझे ऐसे लगता था ये लड़ रही हैं, तो मैंने इनको बोला आप क्या मतलब यू नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो आई हैड टू लर्न थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, सही। लेकिन आपने इनको ये कहा है कि हम पश्तो प्रोग्राम में आपको होस्ट बना लेते हैं, तो उन्होंने फिर सारा बताया, मैं पंजाबी भी बोल लेता हूँ, मैं ये भी बोल लेता हूँ। तो मतलब तो आपको आपने केटू के साथ ही बता रहना है, दिया, आपको मैं जो है आपको वो किसी- कोई भी शो Actually, हो हम मैं केटू कर के लूंगा। साथ ही हैं, इट डजंट मैटर कि हम ऑन कैमरा हैं या ऑफ कैमरा हैं, हम केटू का हिस्सा हैं। ये 4 साल में अगर कुछ तो प्रोग्राम मैं अगर नहीं आपको था- भेज दूं कोई नई नई अट्रैक्शंस की पिक्चर्स और क्या हाँ, वीडियो attractions की pictures आई भेजिए एम तो बीइंग ठीक वेरी है। सेल्फिश, आई हाँ एम जी। बीइंग वेरी सेल्फिश क्योंकि मैं दुबई की हमारे पास सऊदी अरेबिया से मैसेजेस भी अपेरेंटली आए हैं। अच्छा जी। आई एम रियली हैप्पी कि हमें सऊदी अरेबिया से इतना प्यार मिलता है। ऑल्दो हम लोग दुबई में रहते हैं, दिस होल प्लेस इज कनेक्टेड टू द होल मिडल ईस्ट। तो चलिए देखते हैं ज़रा से मैसेजेस जो सऊदी अरेबिया से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना शोएब, पाकिस्तान ओवरसीज़ मीडिया फोरम की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पीओसी ग्लोबल फोरम की मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूं। मैं केटू की पूरी टीम को, पूरी इंतज़ामिया को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूं कि वो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं केटू सहर के नाम से, दुबई स्टेशन से, जो कि हमारी कम्युनिटी और हमारी ख़ास तौर के हमारी लेडीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद कारआमद साबित होगी। और मैं मज़ीद उनको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ देना चाहूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम्स वो मज़ीद करते रहें और हमारी कम्युनिटी को इस चीज़ से फ़ायदा पहुँचाते रहें। शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मुहय्युद्दीन, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान ओवरसीज़ मीडिया फोरम और मीडिया एडवाइज़र टू पीओसी ग्लोबल, केटू न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने केटू सहर के नाम से दुबई स्टेशन से जो मॉर्निंग शो स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद। इससे स्टूडेंट्स और घरेलू ख़वातीन के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इस मॉर्निंग शो में आएंगी और टीवी मालिकान के लिए और उस पूरी मॉर्निंग शो की टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार करते अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाज चौधरी, चेयरमैन पाक ओवरसीज़ मीडिया फोरम सऊदी अरेबिया, K2 न्यूज़ की पूरी टीम को, पूरी इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बहुत ही शानदार एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम K2 सहर के नाम से जो दुबई स्टेशन से शुरू कर रहा है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम उम्मीद करते हैं कि इससे कम्युनिटी के मसाइल हल होंगे, कम्युनिटी को बेहतरीन इंटरटेनमेंट मिलेगी और हम उम्मीद करते हैं कि K2 न्यूज़ इस तरह के और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो है वो शुरू करेगा और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम रहेगा और इससे कम्युनिटी को यकीनन फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार वकास अनायत, जद्दा सऊदी अरब में सीनियर वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज़। K2 न्यूज़ को दुबई से K2 सहर के नाम से मॉर्निंग शो पे शुरू करने पे हम मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कम्युनिटी के मसाइल इससे हल होंगे और लोगों को एंटरटेनमेंट का एक बेहतरीन मौका फराहम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अदर वराइच है। मैं सऊदी अरब में PMLQ और POC ग्लोबल सऊदीया का चेयरमैन हूँ। मैं K2 न्यूज़ को दुबई स्टेशन पर मॉर्निंग शो शुरू करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये मॉर्निंग शो शुरू होने की वजह से कम्युनिटी के मसाइल हल होंगे और कम्युनिटी को इंटरटेनमेंट मिलेगी और K2 न्यूज़ की पूरी इंतज़ामिया के लिए और मालकान के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। आप लोग को हम लोग दुबई के रहने वाले जो हैं, हम तो सोच रहे थे कि ये सारे मैसेजेस सिर्फ हम तक गए हैं, बट दिस हैज़ टोटली गॉन एंड सबके पास गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स गॉन वायरल एंड दैट मीन्स हमारे ऊपर उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी भी आई है कि हमने सबको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें भी बतानी होगी उनको। हमने आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन जिसने हमें ये मैसेजेस पहुँचाए। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाल के हमें ये इतने खूबसूरत तरीके से शुक्रिया मुबारकबाद दी है। आई वुड लव टू समडे हैव यू गाइज हियर, क्योंकि इस वजह से, आप लोग की वजह से ये शो हिट होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग हमारे साथ नहीं होंगे और इतना प्यार हमें जो दिखाया गया है, आई एम वेरी वेरी हम्बल्ड। और मैं उन लोगों में से हूँ जो बहुत बाहर से, बहुत पठानों की तरह दिल कहते हम लोग गर्म हैं लेकिन वी आर वेरी वेरी हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट वेरी नरम फ्रॉम इनसाइड। जल्दी दे के मटाका सीरियसली हम लोग, क्योंकि आई गेट वेरी इमोशनल विद दिस। मुझे भी लग रहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है क्या, दे आर टेकिंग एडवांटेज। नहीं, हम सीरियसली वी आर लाइक अ वॉलनट। हम लोग बाहर से अपने आप को यूं दिखा रहे होते हैं, ऐसा ही है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल है। हमारे पास एक कॉल है फ्रॉम आवर K2 इस्लामाबाद K2 टीम लीडर मिस्टर केवान साहब। अच्छा, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम सबको। अस्सलाम वालेकुम रज़िया, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और जो आपके गेस्ट हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्लामाबाद, बहुत अच्छा शो आप कर रही हैं माशाल्लाह। आई थॉट आई शुड कॉल इन एंड एनकरेज यू। थैंक यू सर, आपने हमें कॉल किया, हमें हमारी हौसले और भी बुलंद किए हैं क्योंकि बिल्कुल नया है ना हमारे लिए। तो ऑल दिस सपोर्ट दैट आई एम गेटिंग, आई एम सो ऑनर्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एंड it doesn't seem like that नया शो है, doesn't seem like for the first नहीं, बातें तो मैं बहुत कर लेती हूँ। आपके साथ जो बैठे हुए हनी सिंह साहब बैठे हुए, फरजाना मैम भी बैठी हुई है, तो आपके साथ K2 के फैमिली मेंबर्स जो पहले के भी हैं वो भी बैठे हुए हैं, जो एक सानिया माजिद भी बैठी हुई है हमारे साथ, खूबसूरत सी। जी जी बिल्कुल, सानिया माजिद को भी अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली लवली एज वेल एंड बहुत अच्छा जी, कलरफुल आपका सेट भी है, कलरफुल आपके गेस्ट भी हैं एंड माशाल्लाह से यू गॉट सम ग्लोबल फैन बेस एज वेल, कनाडा से लेके डेनमार्क से लेके मतलब कि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आपको सपोर्ट मिल रहा है और आपके फैंस मतलब यही तो स्टार्ट करने से पहले बने हुए हैं। नहीं, लेकिन आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड कि उन्होंने हर तरफ से मुझे मैसेजेस किए हैं।
वरना लोग आपको इंस्टाग्राम और इन सब जगह पे फॉलो तो बहुत करते हैं, लेकिन आपके साथ जो टच में रहते हैं, आई थिंक इट्स ऑल्सो कनेक्टेड टू जिन, जैसे हमने बात की है ना कि हम लोग सब एक फैमिली है, तो मेरी जितनी भी फैन बेस है जो भी है उनके साथ मैं कनेक्टेड रहती हूँ। तो बिल्कुल मैं ये बात बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि आप जो K2 फैमिली का हिस्सा बनी है और आपके साथ 2 K2 के फैमिली मेंबर्स भी बैठे हुए हैं, इनके साथ भी मैं मुलाकात कर चुका हूँ, बल्कि एक के साथ तो शो भी कर चुका हूँ दुबई आके। तो मैं बता सकता हूँ कि यू गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम द फैमिली व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड आल्सो फ्रॉम द फैमिली। आई वुड टोटली गिव आवर मशर, हमारे जो CEO है कामरान सर और हमारे जो लीडर हैं मिस्टर जवाद, इनको मैं बहुत क्रेडिट इसलिए भी दूंगी क्योंकि दे आर द वंस हु टेक आउट, वो कहते हैं ना, द हिडन जेम्स एवरीवेयर। वरना ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको एक टेक लोग दे देते हैं और बोलते हैं कि आई डोंट थिंक यू गॉट इट, बट ही वाज द वन हु एक्चुअली टोल्ड मी कि नहीं, इवन इफ यू डोंट हैव इट, विल मेक श्योर यू हैव इट. We will make sure that finding diamonds in the rough has been quite a thing for ABT channels as well. और ये trickle down effect होता है रजिया, हमारी सारी फैमिली मेंबर्स के अंदर यही एक चीज है। एंड मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि जो आपको कॉलर्स भी कॉल करेंगे आपको उनके अंदर भी ये चीज नजर आएगी, क्योंकि K2 टेलीविजन ने, बल्कि ABT चैनल्स के सारे चैनल्स ने अपने प्रोग्रामिंग के जरिए यही चीज एस्टैब्लिश की है कि जो हमें कॉलर्स भी कॉल करते हैं, दे आर एज मच अ पार्ट ऑफ द फैमिली। बिल्कुल, इतना पता होगा चैनल के हवाले से They're so involved. They're actually running the thing as well. They're so involved with us. This is the basic, the जो मैं देख रही हूँ जो प्यार है, it is the involvement. It's not only सिर्फ प्यार, उनकी जो involvement में हमारी हर शो में, चाहे वो पश्तो की तरफ हो, चाहे वो K2 की तरफ हो, यकीन माने the fact that I was called by the K2 team last night to ensure that I'm welcomed in a very good way. I was taken aback even last night क्योंकि मैंने कहा अच्छा मुझे लाइव आना है, मैं तो घर पे बैठी हूँ। तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, हम आपको जूम कॉल पे लेते हैं। एंड द फैक्ट दैट द होल सेटअप वाज डन इन सच अ वे कि आपका भी पिक्चर हम लोग वॉल पे लगाएंगे, यू आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, इट मेंट सो मच टू मी। आई मीन, अच्छा, बाय द वे, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, आई वाज द पर्सन एंकरिंग दैट प्रोग्राम। ओह now I'm starstruck. Thank you so much. Thank you for making me feel so good. Thank you. नहीं, you are part of the family and we make each family member feel as special. And मैं थोड़ी बहुत गुफ्तगू हनी सिंह साहब से भी करना चाहूँगा, फरजाना मैडम से भी करना चाहूँगा। जी, बिल्कुल जरूर। तो सर पहले खवातीन से कर लीजिए सर। लेडीज फर्स्ट। क्योंकि इन्हें कहीं और तो मौका मिल नहीं रहा हनी साहब को कहीं और बात करने का, तो उन्होंने कहा आपसे मौका ले लूं मैं, ना जब आपसे बात करेंगे तो इन्हें मौका मिल जाएगा। देखिए ये तो टीचर है, मैं तो इनका स्टूडेंट था। हाय अल्लाह, जारी बात है, पहले तो मैडम जी बोलेंगी, बाद में स्टूडेंट बोलेंगे। थैंक यू केवान साहब, आपने इतने अच्छे अल्फाज में हमें याद किया, और ये वही मोहब्बत और उस जो हमारी इस K2 TV के साथ हमारी एफिलिएशन, हमारी अटैचमेंट है कि वी आर जस्ट अ कॉल अवे। हमें कल शाम को इसी तरह कॉल आई है और हमने कहा नहीं, हम कभी भी बुरेरी साहब को और K2 TV को और इनकी मैनेजमेंट को हम कभी इनकार नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों की इतनी मोहब्बत और रिस्पेक्ट जो हमें यहाँ से मिली है इस स्टूडियो से, इन तमाम लोगों से, और हम उसके लिए आज तक जो है वो आपको याद करते हैं और इंशाल्लाह हमेशा याद रखेंगे। इंशाल्लाह जी, हम भी, मैं चाहूंगा कि आप मॉर्निंग शो का जो आगाज हुआ है उसमें शाना बशाना चले और आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट उतनी ही रहे, एंड साथ साथ आपके साथ भी कुछ करते रहे, कुछ बेशक सेगमेंट्स के जरिए हो या फिर आपकी इसी तरह गेस्ट अपीयरेंसेस के जरिए हो, क्योंकि जो लोग K2 फैमिली का हिस्सा एक बारी बन जाते हैं वो हमेशा के लिए बने रहते हैं और आपसे भी जुड़े रहने। रजिया जिस तरीके से प्रोग्राम एंकर कर रही है, इतनी इम्प्रेस्ड हुई हूँ केवान सर, मैं इतनी इम्प्रेस्ड हुई इन दोनों से कि आई वांट देम टू बी अ पार्ट ऑफ। मेरी रिक्वेस्ट है सर, you have to somehow accommodate these guys or at least bring them on my show, क्योंकि जो इनसे मुझे I was totally taken aback। मैंने जब फरजाना जी से मैं नीचे मिली हूँ, मुझे एक वार्म सी वेलकम आई है, इनकी कॉन्फिडेंस लेवल है, इनका एक अपनापन है। आई थिंक मेरी तो रिक्वेस्ट होगी कि इनको किसी तरीके से हम लोग वापस लेके आए। और हानी सिंह तो हमारी एनर्जी बॉम्ब है। अब आई वोंट टेक टू मच टाइम क्योंकि काफी ज्यादा लोग हैं जो आपको कॉल भी कर रहे होंगे, आपसे बात भी करना चाह रहे होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी अच्छा फीडबैक आपको मिल रहा है। सो आई लीव इट टू दोस पीपल टू गिव यू ऑल द लव एंड कॉल इन ऑन द प्रोग्राम, एंड माशाल्लाह जी, गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, आपने इतना हमारा हौसला बुलंद किया सर। लेकिन जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार दोबारा आइए। लास्ट टाइम जो आपका प्रोग्राम हमने किया था उसकी यादें अभी तक
माइंड में बिल्कुल फ्रेश है। आपकी आवाज आई तो मुझे लगा कि मैं वही नेक्स्ट सीट पे बैठा आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं फौरन फ्लैशबैक में वहां चला गया। तो आप प्लीज आइए, एक प्रोग्राम करते हैं। नो नो, आई एम रियली ऑनर्ड। आपने हमारी शो को इतनी यू नो अपनी तरफ से इतनी हौसला अफजाई की हमारी। आई वुड लव टू हैव यू हियर समडे इंशाल्लाह। जैसे आपने मुझे इतना प्यार दिया, आई वुड लव टू हैव यू हियर विद मी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। यू नो आई वॉज टेकन लास्ट नाइट जब उन्होंने मुझे, अच्छा इनकी इतना प्यारा सेटअप था। आई थिंक आगे जाके आई वुड लाइक टू हैव समथिंग सिमिलर, जिसमें यू नो दे हैड अ लाइव सेशन गोइंग ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि ये दौर है सोशल मीडिया का। मैं खुद सोशल मीडिया की हूँ, तो मैं उस चीज़ को इसलिए भी, क्योंकि मैं खुद एक फ़ोन से केटी को भी देखती हूँ, खैबर को भी देखती हूँ, सारे चैनल्स मैं फ़ोन से देखती हूँ। टीवी वाला ज़माना ऑलमोस्ट लाइक यू नो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो इनका मैंने जो इंटरैक्टिव सेशन देखा था, लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं, एक व्हाट्सएप का भी स्क्रीन थी, एंड उनके साथ एक पठान लड़की भी थी, सिल्वी करके, शीज पठान, उन्होंने इंस्टाग्राम पे लाइव की थी, वो फेसबुक पे लाइव गए थे, और सारे एंड द बेस्ट पार्ट वाज देयर वर सो मेनी फिल्टर्स यूज्ड। मैं भी फिल्टर क्वीन हूँ। फिल्टर के बगैर हम थोड़े से अधूरे रहते हैं। आज हमने एक भी तस्वीर नहीं खींची आते हुए। आपने अभी तक मैं हैरान हूँ थोड़ी सी कि आप में से एक बंदे ने भी स्वीट को हाथ नहीं लगाया। तुसी टाइम दियो तो चाय आपने पी ली या ठंडी हो गई? जी एक्चुअली तो पी रहे हैं, साथ साथ चाय भी पी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। इनफैक्ट पठान जो होते हैं ना, हम लोग जो होते हैं, हम लोग मेहमान नवाजी के लिए बहुत, एंड आई डोंट वांट पीपल टू से कि मैंने आप चाय ले लें, नो प्रॉब्लम। मैं आगे जाके मुझे मेरी फैमिली वालों ने बोलना था कि तुमने एक बार भी नहीं पूछा, ना पानी का पूछा, ना खाने का पूछा, ना कुछ। पानी ले लेता हूँ। तो मिठाई भी आप खा सकते हैं। अच्छा, मिठाई खा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, सीरियसली आप खा सकते हैं। एंड हमारी सानिया मैडम जो है, इनके लिए मैंने एक चीज मशहूर की है कि ये खाने को सूंघती है। अच्छा हाँ, नहीं जी, ये शी विल ऑर्डर फूड। ओके, ओ मुझे भूख लगी है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मेरी मीठे की क्रेविंग हो रही है, मुझे ये ना, हम लोग जाएंगे और इतना ऑर्डर करेंगे, क्योंकि मैं हूँ तो जाहिर सी बात है, मैं तो पठान हूँ, मैं तो यू नो बोलूंगी सब लेके आए, एंड देन शी विल बी लाइक बेबी आई एम डन, एंड आई एम लाइक What happens? You know, हमारे यहाँ पे ये very fond of मीठा actually. तो fond of आपके लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पर। Fond of. The point to be noted is fond of. चाय and मीठा is like my favorite. So that is why I can never lose weight. I have to go on diets to lose weight. Why? Because मेरी best friend को खाना खाने का शौक नहीं है। ऑर्डर करने का, ऑर्डर करने का बिल ये खुद देती है, बिल ये देती है, ऑर्डर भी करती है। देखें, जब ऐसा आदमी होता है ना जिसको कि ऑर्डर करने का शौक होता है, उसकी आंखों में भूख होती है एक्चुअली। ये तो सही है। तो आप थोड़ा सा डिसीजन मेकर भी यही होती है, कुजीन्स मैं इसको बता देती हूँ, ताकि खाना भी यही मंगाती है और ताकि मैं खाऊं, ताकि मैं उस चीज को वेस्ट, मतलब आपको और क्या चाहिए दोस्त? इससे अच्छी और बात बताइए। खाने में बनाती है, खाने भी ये मेरे लिए हर तरह की बना लेती हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मुझे घर आके सिर्फ फैमिली के लिए बनाना पड़ता है। मेरी जो ख्वाहिशात होती हैं वो ये पूरी करती हैं। वन शुड बी मल्टी। सनिया आपकी आप क्वालिटीज मैं आपको इससे पहले की जानती हूँ। मल्टीटास्किंग होना चाहिए, जैसे उन्होंने बात की कि एक जिंदगी में सारे काम करने चाहिए, वैसे ही हर चीज करनी चाहिए। आई डिडंट थिंक शी वाज सो डोमेस्टिकेटेड, क्योंकि आई यूज्ड टू सी हर ऑन एवरी इवेंट। कोई फैशन शो हो रहा है, वहां पे मैडम खड़ी हैं, तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताएं, जब आप इवेंट्स करती थी, आपको कभी ज़िंदगी में ये अंदाज़ा हुआ था कि मैं आऊँगी और आपको इतना डोमेस्टिकेटेड तो नहीं, लेकिन इनको मैंने ज़रा ग्राउंड कर लिया, क्योंकि मैं इतनी आउट गोइंग नहीं हूँ। मैं जाती हूँ, मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड हूँ, तो मैं बहुत सोशल हूँ, सोशल मीडिया वाली सोशल, फिजिकली सोशल यही थी। आपको इसका अंदाजा है? बिल्कुल, मैंने सोचा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, लिसन, वी हैव अ स्मॉल सेगमेंट। हमारे एक होस्ट है खैबर पे, and he is someone who loves to explore, and he has recorded a small segment for us. I think we'll go and see that, and फिर हम लोग बातें करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए हम देखते हैं खुर्शीद साहब ने हमारे लिए क्या रिकॉर्ड किया है।
Assalamualaikum warahmatullah. My name is Khurshid Khan. Today I am here in Design District और Design District में ये जो छोटा सा पार्क है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिसे कहते हैं The Block. So let's go. बच्चों के खेलने की जगह पीछे ये, और अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे आते हो, अपने बच्चों को लेके आते हो, सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस। आओ यहाँ पे एंजॉय करो। और इस साइड पे जो सीन है वो कुछ अलग ही है भाई, देखो तो। अच्छा, ये जो रिवर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये दुबई वाटर कनाल से निकला हुआ है, और कहाँ तक गया है ये आप गूगल कर लो मुझे भी नहीं पता। यहाँ से शेख जायद रोड का बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है, सारी बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, और बुर्ज खलीफा ये तो आपको यूएई में बहुत सारी जगहों से नज़र आएगा क्योंकि है ही ऐसा वक्रा। यहाँ का जो सीन है कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आप बैठो, चिल करो, सो, नाचो, गाओ, एंजॉय करो, कोई टोकम टोकी नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। बिंदास होके यहाँ पे आओ, खूबसूरत जगह है, एंजॉय करो। स्मोकिंग, यहाँ पे स्मोकिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। मस्त जगह है, घूमो भागो, देखो देखो, हाँ कैसी जगह है। देखो, चढ़ो यहाँ पे, चढ़ो, यहाँ पे आप चढ़ भी सकते हो। ये सीन है भाई, दिखाता हूँ और भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चीज, ब्यूटीफुल प्लेस। आइए यहाँ पे फैमिली के साथ एंजॉय करें, मस्त जगह है, बेहतरीन जगह है, मजा आएगा आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हाँ जी, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी जगह। द बेस्ट पार्ट वॉज जब वो एक स्लिंग में लेटे रहे और कहते एंजॉय करें, एंजॉय करें। आई थिंक दिस इज वन प्लेस आई विल गो। मैंने ये पहली बार देखी। सॉरी, मैंने आपकी बात काट नो दी। वो बात बोल रहे थे डांस करो। आई कांट अंडरस्टैंड डांस करो, कैसे डांस करो। देखिए, जिनके दिमाग में वो खुर्शीद साहब जो है ना, वो थोड़े से मेरी तरह है। हम लोग, हमारा म्यूजिक यहाँ बजता है और हम लोग अपनी धुन में होते हैं। एंड क्योंकि मैडम का जो पोस्ट है वो एज अ बेस्ट फ्रेंड, इनके 5 साल पहले बेस्ट फ्रेंड का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। उसमें से एक हिस्सा जो है वो है फोटोग्राफी का और वीडियोस बनाने का मेरा। दैट्स व्हाई हमारी दोस्ती इस बात पे थी कि मेरी बहुत प्यारी तस्वीर ली थी एंड आई वाज लाइक, हु इज दिस गर्ल, ये है कौन? तो वी विल गो देयर एंड अच्छा, हमारे पास पहली फोटो देखी और ये है कौन? ये है कौन? प्यारी तस्वीर ली है। आई थिंक वी गॉट अ कॉल। एक कॉल है दुबई से। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रजिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ, शारजा से।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है हमारा प्रोग्राम आपको? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं काफी देर से कॉल में आ रही थी लेकिन कॉल मेरी मिल नहीं रही थी। मैंने कहा ऐसे ना प्रोग्राम खत्म हो जाए और मैं ऐसे ही रह जाऊँ। तो आप नाश्ता कर रही थी तब तक या बाकायदा कॉल मिला रही थी? मैं नाश्ता भी कर रही थी लेकिन नाश्ता रह गया। चलो आपके साथ कॉल मिल गई, मेरी सुबह जो है वो अच्छी हो गई है। ये तो आपका प्यार है। और आप हमें ये बताएं कि इस प्रोग्राम में जैसे कि हम लोग तो गपशप तो लगा ही रहे हैं और हम आपको अभी एक अट्रैक्शन भी दिखाया था। आप मुझे ये बताएं कि आपको इस प्रोग्राम में एज अ वुमन, एज अ पर्सन दैट आई पर्सनली, क्योंकि मैं इस चीज के लिए काफी वेल नोन हूँ, व्हाट डू यू वांट टू सी इन दिस प्रोग्राम? आपको देखना क्या है इस प्रोग्राम में? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं गेस्ट को भी वेलकम करूंगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह सुबह सवेरे सारे बैठे हुए और अपना टाइम निकाल के हमारे लिए, हमें एंटरटेन करने के लिए बैठे हैं। थैंक यू। जो आपके गेस्ट है फरजाना, सानिया और हनी सिंह, इनको तो मैंने काफी देर पहले बाद देखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ छुपे हुए थे इतनी देर से? आज ही बुलाया बस केटू वालों ने। यही थे और आगे हैं वापस गर्दिश दौरान को टाल कर। नहीं, हम आपको वापस भी बुलाएंगे। मैं आई लाइक यू। आपको वापस बोलो, जाने नहीं देंगे। आपको अभी ऑन लाइव ही देखना है मॉर्निंग शो में। जी इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। थैंक यू याद रखने का आयशा जी। थैंक यू सो मच आयशा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा बेहतर फील हो रहा है क्योंकि काफी देर बाद ऐसे लगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह वाकई हम अपने मुल्क में बैठे हैं और अपने गपशप, और जैसे होता है ना कि सुबह माहौल या ब्रेकफास्ट में बंदा बैठ के बातें कर रहा हो, ऐसे लग रहा है घरेलू माहौल है। और आप भी बहुत अच्छी तरह बात, ऐसे लग रहा है कि जैसे आप 10 साल से ये प्रोग्राम कर रही हो। नहीं, 10 साल से तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन 10 साल की फीलिंग मुझे भी आ रही है क्योंकि मुझे जितना प्यार मिल रहा है और जितनी एनर्जीज मिल रही है आज सुबह सुबह ना, तो मैं खुद भी, मैं एक्चुअली नाश्ता अभी तक नहीं किया मैंने, आपको ये पता है? हाँ, तो हमें नाश्ता करवा रही है तो आप मैं इस प्रोग्राम के बाद नाश्ता करने वाली हूँ जी। और अच्छा, माशाल्लाह, तो बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से आपको पहला शो, और हमारी दुआएं आपके साथ है कि अल्लाह करे आप और ऐसे अच्छे अच्छे शो और अच्छे अच्छे गेस्ट लेके आए। और उम्मीद करती हूँ कि मॉर्निंग शो तो वैसे लेडीज शो होता है, लेकिन चलो अब हनी सिंह आ गए तो चलो थोड़ी सी भी खानी चाहिए सुबह। जी और आयशा, मैं आपको ये भी बता दूं कि लग नहीं रहा कि ये घरेलू शो है, ये है ही घरेलू शो। आप मतलब है लगने वाली बात नहीं, एक्चुअली ये है ही ऐसा। तो हमारी सेगमेंट में नाच गाने वाली बात आ गई थी ना, तो नहीं हम लोग वो हलाल वाला नाच गाना करने वाले आप भी देख पाएंगी। अब मैं तो सोच रही हूँ कि आपके लिए मैं गाना गवाऊं मिस्टर हनी सिंह से। सुबह सुबह ना फंसाएं मुझे। मैं बहुत शौक से सब देख रहे हैं और सब भाग जाए। बड़े शौक से, बड़े प्यार से कब से कॉल कर रही हूँ, अब कॉल मिली है तो ऐसे कहते हैं। ये आप लोगों की जरा नवाजी है और एक्चुअली ये होता है हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे राजा साहब कॉल कर रहे थे उन्होंने ड्रॉप की थी, अगर आपको याद हो, कि उन्होंने कहा जी और लोग भी कॉल कर रहे हैं, तो मैं अपनी बात जो है शॉर्ट कर रहा हूँ। तो आप जैसे जो हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारी केटू फैमिली का हिस्सा हैं, डेफिनेटली हम लोग आपकी कॉल्स के ऊपर के फीडबैक पे ही जिंदा रहते हैं। ये नाश्ता, ये मिठाइयाँ, ये फल, ये चीजें तो आप लोगों को दिखाने के लिए हैं। नहीं, आप खा सकते हैं जी, लेकिन हमारी जो खुराक है वो ये हमारे नाजरीन है, ये जो हमें कॉल करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें फीडबैक देते हैं, एक्चुअली हमारी खुराक ये है। ये हमें, आप देखें 5 साल बाद, 4 साल बाद मैं आया हूँ, वैसे का वैसे ही जवान हूँ जैसा था मैं। हम जवान हैं। मैं टिकटॉक पे भी ये गाना बहुत लगे, अभी तो हम जवान हैं। तो इसका थैंक यू सो मच आयशा, इतना प्यार दिखाने के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग ऑन आवर कॉल। एंड आइंदा भी कॉल करें, क्योंकि मैं एक्चुअली ऐसे अपनी लेडीज को ही इनकरेज करूंगी कि मुझे कॉल करें, ताकि मैं उनके लिए भी ऐसा कुछ लेके आऊं जो, क्योंकि मर्द हजरात तो काम पे चले जाते हैं, हम ही औरतें हैं घर पे, ठीक है ना? तो इसलिए कह रही हूँ कि मैंने अभी टीवी भी लगवा देना किचन में, और किचन में नहीं, क्योंकि हमारे पास औरतों के लिए हमें एक ऐसे ही चीज चाहिए होती है जिसमें हम लोग खाने भी बनाएं, चीजें भी करें और हम नई भी चीजें सीखें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आयशा फॉर योर कॉल। वेलकम डियर, गॉड ब्लेस यू, और हमेशा खुश रहो। और हनी सिंह को भी थैंक्स बोलना कि इतने साल बाद आए, वेलकम बैक। और आपकी फैन फॉलोइंग है यार, देख लें जी। एक्चुअली वाकई हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा उस टाइम चलता भी था और बहुत ज्यादा उसकी व्यूवरशिप थी, तो डेफिनेटली ऑन ऑफ अगर हम स्क्रीन पे नहीं भी थे तो जहां जहां लोग मिलते रहे और हमें वो इसी तरह से, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद
थैंक यू आयशा, थैंक यू, और कॉल करते रहिएगा, हमें आपकी कॉल का वेट रहा करेगा। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं इम्प्रेस्ड हूँ यार, मतलब दैट मीन्स जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हों, और ये भी था कि हमारा मेरे लिए तो प्रोग्राम था वो हिंदी में था, लेकिन उसके मेरे तो बावजूद stars हमारी आप लोग- यूएई की और सऊदी अरब की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा हमारी यार ये स्टार्स हैं हमारे बीच में, हमें पता ही नहीं था। बिल्कुल आपने तो मुझे बिल्कुल, आप कैसी सेक्रेटरी हो मेरी। अब आपसे ही हम लोग ने जो है ना, हाँ मैंने आपको ही कॉल सीखना भी आप ही से है। नहीं बट सीरियसली थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस शो में हमारे साथ इतनी, वैसे आप आपकी जब मैं बायो देख रही थी फरजाना, आई रिमेम्बर सीइंग समथिंग कॉल्ड वाव। जी, वाव इज कनेक्टेड टू वुमेन। एग्जैक्टली, वुमेन ऑफ विजडम। वुमेन ऑफ विजडम मैं हूँ? नहीं, बिल्कुल यू आर पार्ट ऑफ दिस। नहीं मैं विजडम से, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, वो बोलेंगे नहीं या जहाँ पे विजडम की बात आती है वहाँ पे रजिया को नहीं मेंशन करते हैं, क्योंकि रजिया हंसती है, क्योंकि हम लोग बहुत केयरफ्री टाइप रहते हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा हमारा जी 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 अच्छी बात है ना, ये एक और एक जो है वो मिलके 11 हो जाते हैं, तो आपको 11 वाला हिसाब है। एक्चुअली हमारा मकसद यही था कि यहाँ पे ख़वातीन जितनी भी हैं उनको बाहर निकलने का मौका दिया जाए और आके अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, क्योंकि देखिए जैसे आप कह रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा आउटगोइंग नहीं हैं, आप सिर्फ सोशल मीडिया पे थी, लेकिन जो है वो आपको एक ला के और यहाँ बिठाया गया है, तो हमारा भी काम यही है कि हम ऐसी ख़वातीन को देखते हैं जो कि कुछ करना चाहती हैं, विमेन एम्पावरमेंट स्पेशली हमारा है कि हम ऐसी ख़वातीन को लेकर आते हैं जिनके अंदर टैलेंट है और वो कुछ करना चाहती हैं और वो कुछ अपनी हाँ और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना चाहती हैं, तो उसके लिए हम कुछ एग्जीबिशंस भी करते हैं। इसके अलावा जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे आता है तो उस पर भी हम कुछ प्रोग्राम ज़रूर करते हैं ताकि ख़वातीन आके अपनी बात करें, या कोई बस उस पूरे टाइम पर जो कोई एक कुछ स्पेशल इशू चल रहा होता है तो उसको हाँ उस पे आके बात करें, और कोई कंस्ट्रक्टिव और जो है ना वो काम होना चाहिए, पॉजिटिव काम होना चाहिए। I can see Mr. Honey Singh is itching to say something. वो उनकी मैं आपको देख रही हूँ, उनकी तरफ देख रही हूँ कि he wants to say something. हाँ एक्चुअली क्या है, मुझे जो अपना पुराना जो हमारा प्रोग्राम जो था उसमें शी इज द टीचर ना, ये लीड लेती थी और ये उम्र में मुझसे बड़ी भी है, मैं आपको नहीं, आपने क्योंकि हमारे पुराने प्रोग्राम देखे नहीं है, आपको पता नहीं। शुक्र करेंगे इन्होंने ये नहीं कहा कि नो वुमन इज ओल्ड। नहीं सुने, शुक्र करेंगे इन्होंने ये कहा कि तीनों जो बैठी हुई उनसे मैं छोटा हूँ। ये तो अंडरस्टूड है, देखिए ये तो अंडरस्टूड है, वो प्लस का साइन जो होता है मैथ्स में लिखाया। मैं अच्छा जी, हम 3 हैं, आप एज के बारे में बताती है ना कि एज इज द नंबर, काउंट ही नहीं करने वाले जी, उन्हीं को तो काउंट करना है जी। नहीं आप अकेले यहाँ पे बैठे हैं, अच्छा जी, और हम 3 हैं, तो हम वो सब छोटी हैं आपसे। वो एक्चुअली हम आपसे छोटे अपने अंदर की इंसान के बारे में बात कर रहे थे, नॉट एज। नहीं वो आप बिल्कुल एज के बारे में एक्चुअली जस्ट अ नंबर। तो ये हमारी टीचर थी और वहाँ हमेशा मेरा एक डायलॉग होता था जो चीज मैं कहना चाह रहा था, वो मैं पंजाबी में कहता होता था कि 10वीं पढ़दे 10 साल हो गए ते कच्ची वाले बच्चे साढ़े नाल हो गए। हाय अल्लाह, मतलब फेल हुए। हाँ तो वो मैडम मुझे पास वो इसलिए ना 10 साल केजी में आने वाले लोग ये जानबूझ के हर क्लास में 5-5 साल लगाते थे ताकि मैं बाद में छोटा लगूं। अच्छा जी, तो बस, और दूसरी बात ये है इन्होंने कान खींच के मेरे कान इतने लंबे कर दिए हैं। नो सर्दियों में तो मैं क्या मफलर के तौर पे एक कान ऐसे दूसरा ऐसे और चलें। इससे तो ये भी बहुत वाकिफ होगी। हाँ जी, ये तप्पड़ शप्पड़ से तो ये भी बहुत वाकिफ है। पठान का प्यार क्या होता है? बस यही पठान की यारी। पठानी रंग नहीं आपके अंदर लगा, अगर आप मार रहे हैं हाँ तो फिर हम दोनों फ्रेंड्स हो गए। हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल इस मामले में फ्रेंड्स हैं। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि समटाइम्स लातों की बूथ बाजू का जरूरत होती है ना। इनकी ये जो है ना मैडम हमारी, शी इज अ वेरी वेरी वेल स्पोकन पर्सन। सबसे बड़ी बात ये होती ये वाटर है, ये वाटर नहीं है। मैंने कहा मैंने वाटर नहीं बोला है, यू नो। तो वहाँ पे ये मेरी टीचर बन जाती है। अब सुबह जब मैं आ रही थी तो ऑब्वियसली नर्वस थी क्योंकि मेरा पहला शो है। आपको भी मैंने सबसे पहले यही बात की, मेरा पहला शो है यार, मैं यू नो। तो अब थैंक यू फॉर स्पेंडिंग द नाइट विद मी। लेकिन शी वाज लाइक चलो रिहर्स करो, चलो ये कर। ये हमारी घर की टीचर है भाई,
क्यों? क्योंकि she wants to see me the best. ये अच्छा करेंगे तो फिर मैं भी प्राउड होंगी. Then the best part was like, मैंने कहा मैं टीचर से डरती हूँ, मेरे साथ काम करो. And she was like, अच्छा बोलो. Then she went in to teach me, but and the best part was she gave me I gave her a script. या हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें मैंने लिखा angel in disguise. मैंने कहा है, अच्छा मैंने किया devil in disguise सनिया माजन. Actually changed it. No, because angel in disguise तो होते ही है, लेकिन मुझे outgoing बनाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मैं चप्पड़ बहुत करती हूँ, मैं ऑनलाइन आती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकिंग बहुत करती हूँ, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट इन लाइफ फ्रॉम अ वेरी टेंडर एज. मैंने बीइंग इन अ पठान सोसाइटी, बीइंग अ पठान, आई हैव लिव्ड ऑल माय लाइफ इन दुबई. और एक ऐसे टाइम पे मैं अकेली हो गई थी जब आई वाज वेरी वेरी यंग. तो मैंने अपने आप को बहुत ही मर्दों की तरह रखा हुआ है कि आई एम वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड ये मैं कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ. जैसे आप कह रहे थे ना कि हम हर काम किया हुआ है, तो मैंने भी वैसे ही किया था. देन शी केम इनटू माय लाइफ वेयर शी वांटेड टू मेक मी अ वुमन. I had to sit down because I wanted a woman girl, best friend है, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही अंदर से वही थी, औरत ही थी. तो she was the positive एक stabilizing in my life. But now you are a strong woman. आप strong भी थे आप पहले और अब आपको मैं आपकी बात काट रहा हूँ. Actually, I don't see कि strong woman and weak woman. There is no such thing. There is woman. It's all a mindset. There is woman and they are always strong, but they have the strength inside. बिल्कुल. And कुछ लोगों को, और especially women, they are not keen to show their strength. Maybe but because our society has not encouraged them to do it. No. Actually, it is उसका नेचर है कि उसको स्ट्रॉन्ग कुदरत ने बनाया है. वो ऐसा नहीं है कि वो दिस इज नॉट कि उसने सीखा है, ये उसको कुदरत ने बनाया है. और आपकी बात मैं यहीं पे थोड़ी सी पॉज करूंगी माजरत के साथ. एक कॉल आई है. अच्छा चलें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ. हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम. आप इस्लामाबाद से. हमें आप लोग की तरफ तो अभी 11:30 हो रहे हैं. जी बारिश हो रही है सर. तो आप इतनी बारिश भी हो रही है. बारिश भी हो रही है, तो इसलिए आपका जो क्योंकि मैं इतनी ऐसी हो रही हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही हूँ. आपके अंदर मुझे थोड़ी सी एक्साइटमेंट कम नजर आ रही है, थोड़ी सी बारिश वाले लोग चले गए. बारिश वाले यार, हम लोग दुबई वाले बारिश वाले लोगों से बहुत प्यार करते हैं. हम बारिश के लिए बहुत तरसते हैं. अच्छा, हमारे यहाँ पे जब बारिश होती है ना, तो ये कहीं पे भी होती है, she'll call me, बारिश. Even if it's drizzling ना, even if it's just one बूंद. हम दुबई वाले बहुत तरसे हुए लोग. सही बात है. मुझे याद आ गया अहमद फराज का कि पहली वाह. मैं बर्फ रुतों में चला तो उसने कहा, पलट के आना तो किश्ती में धूप भर लाना. वाह. तो यहाँ पे धूप की तो बहुत आता है, हमें बारिश की होती है तो हम जो भी जाते हैं उसे कहते हैं. जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो तब आपको इसकी कदर नहीं रहती. और मैं जब यहाँ से फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था, आई वाज गोइंग टू हांगकांग, बट बीच में मेरा थाईलैंड में स्टे था. जी. तो वहाँ से जब मैं स्टे में मैंने कॉल किया, मेरे दोस्त जो यहाँ थे, चाइल्डहुड फ्रेंड थे, तो हम इकट्ठे थे. उन्हें मैंने कॉल किया, मैं क्या हाँ थाईलैंड में हूँ तो यहाँ से कुछ लेना तेरे लिए. हमने कहा तो ठंडी. उसने कहा यार बारिश ले आओ यार, क्योंकि दैट टाइम इट वाज लाइक रेनिंग. I feel them. जिसे कहते हैं ना रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. तो उस टाइम वहाँ पर वो बारिश हो रही थी, बल्कि और भी दूसरे सारे जानवर भी जो थे वो भी शामिल कर दें कैट्स एंड डॉग्स के अलावा. तो हिज डिमांड वाज कि बारिश लेते आना थोड़ी सी. तो हमारे यहाँ I feel that, वो कहते हैं ना I felt that. वो कभी भी गानों में बोलते हैं ना I felt that, वो I felt that. मैं जब पहली बार UK गई थी तो excited, क्योंकि I was only 18-19 and I was like oh my god, and I had a kid also with me. तो I was like मैं जा रही हूँ और मैं पहली बार विलायत जा रही हूँ. और पहले दिन मैं उठी, बारिश. उफ, जो खुशी थी जो सुबह मैं उठी हूँ. And the whole day went and थोड़ा बहुत हमने कुछ किया. मैं I couldn't do much, I had a small child. दूसरे दिन उठी, मैंने कहा ओए बारिश. तीसरे दिन उठी, मैंने कहा बारिश. चौथे दिन मैंने कहा बारिश. फिर मैं एक्चुअली जो होटल में बंदी थी, मैंने कहा ऑलवेज बारिश. क्योंकि then it became very gloomy. Then you miss the sun. जब मैं 15 दिन बाद आई हूँ दुबई, लिटरली बस मैंने कदम यहाँ पे नीचे जाके झुकी नहीं हूँ, सजदे में नहीं गई हूँ, लेकिन I missed the sun. तो इन दैट वे
अगर यहाँ पे मौसम अच्छे भी हैं, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान इज ब्लेस्ड। यही मैं कहने वाली थी। हाँ, वो तो nowhere do you find that same, you know। अच्छा, तो आई वुड लाइक टू बेसिकली, जब भी मैं पेशावर जाऊँ या मैं लाहौर जाती हूँ, मैं नॉर्मली इस चीज़ की भूखी होती हूँ कि सब्जियाँ भी हमें वैसे ही मिले जैसे मौसम के साथ मिलती हैं। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी यहाँ पे मिसिंग आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस प्रोग्राम के थ्रू हम इनवाइट करेंगे सबको कि वो हमारे साथ वो चीज़ें शेयर करें। जैसे किसी ने कह दिया था कि हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, आप भी हमारे साथ, इवन इफ इट्स इन कनेक्शन टू अ वीडियो, हम लोग ईमेल्स भी देंगे, सोशल मीडिया पे भी देंगे, आप हमें टैग करें, हम उस चीज़ को डाउनलोड। इससे पहले कि मैं इन चीज़ों पे वापस गुफ्तगू करें, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, मैं चुप ही नहीं होती हूँ, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और हमें इस ब्रेक के दौरान ये पता चला है कि हमारे जो मशर है, हमारे जो सीईओ है मिस्टर कामरान सर, उन्होंने हमें आधा घंटा और दे दिया है। क्यों? क्योंकि उनको मजा आ रहा है। नॉट बैड, दिस इज अ वेरी गुड साइन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे साथ इतनी शुगल मेला लगाए रखा है। बिकॉज मैं खुद तो अकेले ये चीज़ इतनी, आई थिंक एवरीबडी वुड गेट बोर्ड, एंड थैंक यू सो मच। सनिया माजिद, जी ब्रेक के दौरान आप शेर और शायरी की बात कर रही थी। हाँ जी। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि जब मुझे शेर और शायरी हो या पंजाबी गाने हो समझ नहीं आती है ना, तो वो उस वक्त पॉज किए जाते हैं और उसकी तशरीह होती है, जिसमें पूरा मज़ा ख़त्म हो जाता है, शेर का भी और गाने का भी। लेकिन ताकि मैं दूसरे लोगों के सामने वो शेर सुना सकूँ या समझ सकूँ, मैडम हमारे लिए करती, लेकिन शी इज़ वेरी वेरी कनेक्टेड टू शायरी। इनकी कहते हैं ना रगों में, मैंने गाने सुनने इनसे सीखे हैं। I love to actually listen to शायरी। खुद तो अपने शेर वगैरह आपको हाँ, लेकिन आपकी हर सेल्फी पे एक शेर होता है। मैं इनको ट्रांसलेट जरूर करती हूँ और मैं तब तक ट्रांसलेट करती रहती हूँ जब तक इनको समझ में नहीं, she'll go on, एक शेर सुना देती है, and then I'll be like, हैं? मेरा एक पेटेंट वो नहीं होता शायरी के तो मिस्टर बहुत ज्यादा वो है इंसान। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मुझे मुनासबत से, मौके की मुनासबत से लतीफे और शेर जैसे नाजिल होते हैं। मुझे लतीफे हमारी मुझे लतीफे तो हाँ जी, तो डिपेंड करता है कि क्या बात चल रही। जैसे अभी भी एक शायर, मतलब आई डिडंट हैव, तो वो इट केम टू यू, तो मैं वो वाला शायर, मतलब वो कहते हैं ना उर्दू इज कमिंग टू यू, पिश्तो इज कमिंग टू यू, ये इज कमिंग पश्तो। एक सेकंड, आपसे शायरी सुनेंगे। मैं आप लोग की एक हिडन जेम दुबई की दिखाती हूँ जो पंजाबी ओरिजिन है, सनिया माजिद, और वो आपको बताएंगे पश्तो में कि हम रोड पे कैसे ड्राइव करते हैं। हम रोड पे जब ट्रैफिक होती है तो क्या करते हैं? एक्चुअली मैं This is a पठान टीचर पंजाबी। मेरी कभी पठान फ्रेंड रह नहीं चुकी इनसे पहले, तो पठान पश्तो के मतलब मुझे आती नहीं थी बिल्कुल भी बोलनी। और जब भी ये फोन पे बात करी होती थी अपनी फैमिली से या कुछ, तो मुझे लगता था लड़ रही हैं, मतलब एक ही चीज बोल रही होती थी एंड विद सो मच एनर्जी एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक आर यू टॉकिंग टू मॉम, आप लड़ रही हैं क्या? तो खैर, तो जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो कोई गाड़ी इधर से आ जाए या उधर से आ जाए तो रजिया का ये सुनना होता है, और यही मुझे याद रहा है। देखिए मैं उसमें भी दुआ देती हूँ। खुदा मीन्स अल्लाह आपका भला करे। ओके, मेरी मम्मी ने ये एक चीज हमें सिखाई है कि वेदर यू आर एंग्री, वेदर यू आर स्ट्रेस्ड, और कुछ किसी हालात में भी हो, टेक आउट पॉजिटिव वर्ड। नहीं, स्ट्रेस तो ये जब होती हैं तो मैंने अपने फोन पे भी इनका नाम रखा हुआ है, जमा खश्ता। और मैं इनको फोन करके भी हेलो करके बोलती हूँ। मेरी कॉफी में भी यही लिखा होता है, इट मींस ब्यूटीफुल, तो माय ब्यूटीफुल। नहीं तो ये जो इनको हमने पश्तो सिखाई है, बस यही तो होते हैं। Are you sure? Are you sure? क्लास होगी इसके बाद? वो बाकी चीजें हम यहाँ नहीं बोल सकते। आपको पश्तो आती है? मुझे नहीं समझ आ जाती है, लेकिन बोल नहीं सकती। हालांकि मेरा केपीके से मेरा ताल्लुक है बेसिकली, और मेरा बॉर्न ब्रॉट अप कोयटा का है, इवन देन मतलब पश्तो नहीं कभी बोली। तो आपकी फैमिली भी यहीं पे रहती है सब? नहीं, मेरी फैमिली एबटाबाद में है। एबटाबाद। अच्छा, मेरी भाभी बंसेरा की है।
अच्छा, आपसे अलग भी। अच्छा गाइस, देयर इज वन मोर थिंग आई डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द ब्रेक एंड दैट इज कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मतलब हम दोनों ही हैं हम दोनों ही हैं, मतलब कौन नहीं जानता। नहीं, आप और हमें तो बाकी लोग जानते हैं, आपको भी वैसे जानते हैं, लेकिन हाउ ना बाद में पूछूंगी, लेकिन हाउ आप कुछ बता सकती हैं आप दोनों की मुलाकात कैसी हुई? इवेंट डेज में, मैं जब इवेंट्स किया करती थी तो उन दिनों हम लोग काफ़ी पर्सनालिटीज़ वगैरह से भी मिलते होते थे। तो ये हमें इनकी बदौलत, बल्कि हम मिस्टर परवेज मुशर्रफ से मिले हुए उनके घर पे, बड़ी बातें उनके घर पे दुबई में, जब वो नहीं, जैसे मैंने आपको बताया बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था, बहुत अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, साथ थी ये, और इन्होंने बहुत मतलब बहुत इज्जत दी है, बहुत ज्यादा। This is a network I want. Yes, yes. नहीं, And immediately after getting to know that she is coming, तो मैंने इनको बताया कि you know. And she's very helpful. Very helpful. Thank you so much. इनकी जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि मैंने जब इनसे मुलाकात की कि it's okay, chill, आपने भी वही इसी तरीके से वो, इसलिए कि हम दोनों इस सारे प्रोसेस से गुजर चुके हुए हैं ना, हमें बताया वहां जब बैठते हैं तो उसके बाद इतना माहौल, इतना कंफर्टेबल बना देते हैं लोग। फीट, यू नो, मैंने रात को इतनी प्यारी मेहंदी लगाई, आई डोंट नो व्हाई, मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे तुम दुल्हन बन रही हो, तुम होस्ट बन रही हो। एंड आई वाज लाइक पहली बार है ना, तो दुल्हन ही हूं मैं, इन अ वे आई एम अ दुल्हन। तो बट ऑन अ सीरियस नोट, आपने अभी तक मिठाई नहीं खाई, मैं उसको कब से देख रही हूँ। मिठाई की बिल्कुल फिक्र न मैं करें, सच प्रोग्राम खत्म होने दो। मैं सच बता देता हूँ, इसने बचना नहीं है। एक सेकंड, there's a call, thank you so much. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम है सलमान, मैं शारजाह से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सलमान, कैसे हैं आप? आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लग रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही क्यूट, बहुत ही जबरदस्त। सबसे पहले तो मैं आपको और केटू की पूरी फैमिली को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू कि सो मच। उन्होंने इतना अच्छा स्टेप उठा के मॉर्निंग शो यहाँ से स्टार्ट कर लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी बात है जी। और इसमें माशाल्लाह आज मेहमान जो बैठे हुए, हनी सिंह साहब बैठे हुए इसमें, पहले केटू पे आते थे, कुछ अर्सा पहले आते थे, और अब काफी अर्से से गायब हो गए। ये कहाँ चले गए थे? सर हम यहीं थे, और क्योंकि अब ये दोबारा सिलसिला शुरू हुआ है, तो इंशाल्लाह जरूर आप हमें भी वापस देखेंगे उसी रंग में, उसी ढंग में। आप मतलब हम लोग को बहुत प्रमोट करते थे, हमारी हौसला अफजाई करते थे, तो आज हम फिर आपके सामने बैठे और इंशाल्लाह ताला आपको ज्वाइन करेंगे, और इंशाल्लाह आप हमारे प्रोग्राम को देखेंगे और पसंद करेंगे इंशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त माशाल्लाह। और साथ में जो है ना फरजाना साहिबा बैठी हुई। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सलमान साहब? अल्लाह का शुक्र है जी, कैसे हो आप? ठीक हो, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान, आप करते क्या? शुक्रिया, आपने याद रखा हमें। जी जी, नहीं, आप लोगों का एक प्रोग्राम चलता था केटू पे बहुत पहले। जी जी। तो आज देखा तो बड़ी खुशी हुई, काफी अर्से के बाद केटू पे आप लोगों को दोबारा देखा, तो बहुत ही जबरदस्त। और ये जो बैठी हुई है गेस्ट सानिया माशाल्लाह, तो इनको भी सलाम है माशाल्लाह। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम जा रहा है आपका। आप करते क्या है सलमान? सबकी तारीफ है? नहीं, तारीफ ही तो खैर नहीं, बस मैं कुछ मैं काम करता हूँ यहाँ पर, लेकिन अभी उठाऊँ देखा तो आप काम पे नहीं गए? जी, जाऊंगा इंशाल्लाह, 12 बजे जाऊंगा अल्लाह ने चाहा। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम जा रहा है माशाल्लाह। इसी तरह अगर इसको रखे आगे कंटिन्यू, तो मेरे ख्याल से बहुत आगे जाएगा केटू इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस ऐसी हमारी हौसला अफजाई के लिए आप कॉल करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि विदाउट यू गाइज दिस प्रोग्राम इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से प्यार मोहब्बत से रहें और हौसला अफजाई करते रहें। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त है। और इसी तरह अगर मतलब ये कि केटू अगर अच्छे प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करें, तो मेरे ख्याल से केटू का जो वैसे भी पाकिस्तान से जितने भी प्रोग्राम में चल रहे, वो तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। आप इसमें देखना क्या चाहेंगे? वैसे मैंने हमेशा से जितनी भी औरतें उनसे तो पूछती ही रहती हूँ, लेकिन मैं आपसे भी पूछूंगी, क्योंकि आप इतनी इंटरेस्ट ले रहे हैं और अभी तक काम पे भी नहीं गए हैं, मुझे ये पता चल गया। मुझे ये बताएं, आपको देखना क्या है इस प्रोग्राम में? इस प्रोग्राम में यह है कि जिस तरह आपने आज माशाल्लाह गेस्ट बुलाए हैं, इस तरह मुख्तलिफ इवेंट्स जो मुख्तलिफ यहाँ पर यूए में अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं,
तो आप उनको भी कवर करें। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी पाकिस्तानी खवातीन हैं, वो जो सलोन वगैरह है, डिजाइनर है, इसके अलावा बहुत काफी अच्छे तो लोग उसमें यहाँ काम आप करते मर्द हैं। हजरात को भी इंटरेस्ट होगा अगर मैं औरतों की चीज ज्यादा दिखाऊं? यस, ये क्यों नहीं, और अच्छे से बट यू विल बी इंटरेस्टेड टू सी एवरीथिंग ना, मतलब आप इसी तरीके से देखते रहेंगे ना हमारे प्रोग्राम। ऐसे तो नहीं है कि ये यार रजिया की प्रोग्राम तो सारी औरतों से रिलेटेड है, मैं क्या करूं। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि अब मैं औरतों को तो बहुत लाने वाली हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एज अ मैन वुड यू वांट समथिंग एल्स? बिल्कुल, आप मर्दों को भी ये कि खवातीन तो वैसे ही है कि जाहिर है आप खवातीन आप तो बैठी हुई माशाल्लाह, आप तो ज्यादा कोशिश करोगे खवातीन को, लेकिन ये कि जिसमें जो मर्द हजरात है उनको भी जरा बुलाने का जो ना वो करे, ताकि अच्छा जो बिजनेसमैन हो या इस तरह कोई अच्छा से कोई कुछ you करता want to हो see यहाँ पर ना। businessmen, you want to see डॉक्टर्स में भी जो आपको जी डॉक्टर्स यहाँ पर है, इंजीनियर है, इसके अलावा काफी यहाँ पर पाकिस्तानी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे पोस्टों पे बड़े अच्छे काम करते बिल्कुल हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी तो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे और यही कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच सलमान। बहुत शुक्रिया जी, मुबारकबाद एक मरतबा फिर आप सबको, कि अल्लाह करे आप लोग इसी तरह कामयाब रहें और हमारी दुआ है और हमारा साथ भी है इंशाल्लाह, और इसी तरह हम बैठे हुए देख रहे हैं प्रोग्राम और अल्लाह और कामयाबियां दे। थैंक यू सो मच, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। आपके मुंह में ये गुलाब जामुन, ये लड्डू, ये सारे आपके मुंह में। ये गुलाब जामुन जो ना तो अकेला यहाँ बैठ के खाने के लिए कि चलो किसी दिन हम भी आएंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। अब हमने नंबर छोड़े, डेफिनेटली बुलाएंगे। अगर आपके के अंदर कोई हिडन टैलेंट भी है वो भी लेके आए। मैं तो सोच रही हूँ मैं तो एक्चुअली किसी गिटारिस्ट को भी लेके आऊँ। हनी सिंह हमारे पास। हाँ जी ना देखे ये लो, ये कह दे कि मैं खुद बजा लूंगा मल्टीटास्किंग है, मैं वो भी बजाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान फॉर कॉलिंग अस एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, आपके अंदर है वैसे कैसे ये हनी सिंह बल्ले बल्ले वाला? ऐसा नहीं है, नहीं वैसे हनी सिंह बल्ले बल्ले खुद ही आता है। हनी सिंह एक कैरेक्टर था। इनफैक्ट हाउ इट स्टार्टेड वाज एक ड्रामा बहुत साल पहले प्ले हुआ था, पुठवार हाउस। पुठवार हाउस ईद पे वो हुआ था। आरिफ काजी साहब जी यहीं पे शूट हुआ था, और कुछ पाकिस्तान में कुछ यहाँ पे शूट हुआ था, तो उसमें मेरा रोल था हनी सिंह। एंड लाइक पीपल लाइक्ड इट सो मच कि मैं फिर हनी सिंह। नो ये मेरा स्क्रीन नेम है, और ये इसके जो खालिक हैं इस नाम के वो हैं आरिफ काजी साहब। मैं ही हूँ जिसने स्क्रीन नेम नहीं रखा है भाई। नहीं आपका नाम तो हिस्टोरिकल नाम है। मैं तो आपका नाम बताया तो फौरन घोड़ा और तलवार मेरे मन में आ गया। You know in school क्योंकि I studied in an Indian school, मैं दुबई की पढ़ी हूँ, I'm born and brought up here। तो जब भी मैं अपने नाम स्कूल में बताती थी, I think I was one of the only Pakistanis in my school, और मैं जब भी अपना नाम बताती थी तो इमीडिएट एक सवाल और जो वो हंसी मजाक के साथ, where's your तलवार? Did you come on your घोड़ा today? And I said, but you have your तलवार. I have my तलवार. My तलवार is here. No. आपकी जुबान की बात हो रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आई थिंक माई फादर जब उन्होंने मेरा नाम रखा था तो उन्होंने इसी वजह से रखा था क्योंकि आई वाज बोर्न ऑन द 1st of May, जो इन इटसेल्फ इज लेबर्स डे मजदूर यूनियन है, वो एक इट्स अ वेरी एम्पावरिंग डे इटसेल्फ। नंबर 1 इज आल्सो वेरी एम्पावरिंग, दे आर बॉर्न लीडर्स, और ऊपर से मैं थी। ठीक है। तो उन्होंने जब रजिया सुल्तान नाम रखा था तो ही वाज लाइक, एवरीबॉडी वाज लाइक व्हाई सच अ पावरफुल नेम। ये तो माय फादर सेड अ वेरी नाइस थिंग, नेम्स डू मैटर इन अ पर्सनैलिटी। उन्होंने कहा कि रजिया का मतलब है राजी होने वाला, जैसे होता है ना रदी अल्लाह अन्हु, राजी, यू नो रजी अल्लाह अन्हु उर्दू में कहते। तो ही सेड कंटेंट रहेगी है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस हैज स्टक टू मी। नो मैटर मैं कितनी पावरफुल रहती हूँ, आप मुझे किसी हालत में भी देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह ये लफ्ज जो मेरे मुंह से निकलता है, द ग्रेटफुलनेस इज बिकॉज ऑफ द नेम। वरना अगर जिस तरीके से मैं पैदा हुई हूँ, ये जबान में पूरी दुनिया गई। मैंने ना एक प्रोग्राम में अपने हस्बैंड को बुलाना, मैंने अपने हस्बैंड को भी एक प्रोग्राम में बुलाना है ताकि वो आपको बताए कि मैं इतनी नहीं हूँ। ये सिर्फ बोलने वाली, जहाँ तक सोशल मीडिया से रिलेटेड होता है या मीडिया से रिलेटेड होता है, आई एम अ टिपिकल रजिया सुल्तान। लेकिन when I'm at home, although I'm very strong, but I'm still
a woman. You know, at the end of the day, I don't say anything in front of my husband. मुझे ब्राइब करके लेके आई। मैं इसको literally जो मुझे बात भी करनी होती ना घर पे भी, तो मैं इसको कहती हूँ किसी तरीके से ना तुम बोल दो, मैं कुछ बना दूंगी प्लान, और you know I can't. और तो आई थिंक हमारी कल्चर में है, शायद हमारी पठानी कल्चर बोल दें, हमारी पाकिस्तानी कल्चर बोल दें, कि हमने औरतों को हर चीज़ दी हुई है, लेकिन एक लिमिट तक और एक तमीज़ के दायरे में. लाइक it is not something that I'm very proud of the fact that I speak well. I'm proud of the fact that I am out there and I work. I've been a working woman since the age of 18. लेकिन at the same time I cook, I clean, I do the laundry, I do everything, you know. No, but that's not it. और लेकिन जहाँ तक आप ये आज़ादी की बात करते हैं, तो I don't think कि ये सिर्फ it has to be limited to the women. Exactly. आज़ादी की लिमिट तो हम मर्दों पर भी है, और how आपको come my तो husband doesn't do the laundry? तो हस्बैंड की आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप तो वाव है ना, women of wisdom. हम जो मतलब बाहर हम लोग आ जाते हैं, हम लोग अपनी वर्किंग फील्ड में अपना काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ आवर मेन. बिल्कुल, ठीक है ना. हमारे घर में हमारे भाई, हमारे फादर और इसके अलावा हमारे हस्बैंड जो होते हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम यहाँ तक निकलते हैं. अदरवाइज हमारे लिए इस सोसाइटी में निकलना वाकई मुश्किल है, लेकिन उनकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं होते. मैं जब अपनी शादी से पहले का टाइम कहूँ तो मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. मैं समझती हूँ कि अगर आज कोई कॉन्फिडेंस है मुझ में तो वो मेरे फादर की वजह से है, और शादी के बाद जो है उसको बूस्ट जो है वो मेरे हस्बैंड ने किया था. इट्स जैसे ये मुझे 2 years के जैसे ये ज़मा खश्ता कहती हैं, माय डैड यूज्ड टू कॉल मी मेरा शेर. एंड उन्होंने लिटरली बेटों की तरह मुझे रेस किया था, विद अ थप्पड़ ऑब्वियसली. एक थप्पड़ भी होता था कि हद से बाहर नहीं जाना है, लेकिन एक पुश दी थी हमेशा से. यही है बिल्कुल. इट वाज ऑलवेज, आई वाज द फर्स्ट गर्ल टू गो टू स्कूल इन माय होल खानदान बोल दें. आई वाज द फर्स्ट गर्ल टू गो टू कॉलेज, फर्स्ट गर्ल टू ड्राइव इन माय खानदान, and the first girl to actually get married outside the family also. जिसके लिए my family had to go through so much. बहुत सिमिलैरिटी है मेरी. हाँ ना, मिलते हैं हम इसके बाद. सेम मेरे साथ भी है. नहीं, and सानिया हमारी जो है, although she is, हम दोनों की दोस्ती भी, if you anybody who follows me, anybody who knows me for the last few years, हमसे भी एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, being a Pakistani woman, how do you manage your friendship? क्योंकि हम लोग बहुत साथ होते हैं, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी देखें. तो आप जवाब क्या देती हैं? असल बात तो वो है. सवाल तो आपने बताया, जवाब भी बताए ना. हाँ, नहीं जवाब ये है जी कि हम लोग साथ, मतलब ये बहुत ही वियर्ड सा क्वेश्चन है कि हम कैसे बैलेंस करते हैं. बैलेंस तो बैलेंस होता है. आपने घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना है, आपने वर्क लाइफ भी करनी है. बट व्हेन यू नीड the sukoon, the me time is when we are together. तो रोज मिल रहे हैं, 2 दिन बाद मिल रहे हैं, 4 दिन बाद मिल रहे हैं. It gives the same I think हम लोगों ने अच्छे खासे बातचीत की, and we discussed a lot of things, and उम्मीद है कि इस तरीके से ही, I don't know whether you will want to come again or not, लेकिन I loved today's environment. मुझे आज का जो environment था बहुत अच्छा लगा. Do you want to say anything for the show, because we are ending? Thank you so much Ketu for calling us over. इतनी ज़्यादा इज्जत आपने दी है, और जैसे कि अपनी टीम के बारे में बता रही थी, बहुत 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 अच्छा लगा मुझे आज आके यहाँ पे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. फरजाना जी, ये हमारी पहली और लास्ट मुलाकात नहीं है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर. मैं तो सबसे पहले तो केटू टीवी को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छी होस्ट आपने ढूंढ ली, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा. हमें बड़े अरसे के बाद बहुत अच्छा लगा दोबारा से केटू टीवी के साथ आके और बात करके, और सब व्यूअर्स ने जो हमें याद रखा, मुझे इतनी मतलब खुशी हो रही है कि जिसका जो बयान नहीं कर सकते. तो बहुत शुक्रिया केटू टीवी, तमाम मैनेजमेंट का और मशर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें याद रखा. अलग ही बिल्कुल, उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें याद रखा. और बस यही कहना चाहूंगी कि हम आपको इसी तरह ही सबको हंसाते और खुश रखने देखना. थैंक यू सो मच. हाय, आप ही बता दें अपने अंदाज में थोड़ा सा. सबसे पहले तो मैं हमारे जो मशर हैं, अगेन उनका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि डे 1 जो उन्होंने मीटिंग की थी और मुझे इनवाइट किया था, बल्कि आई विल से कि जो मोबिलाइज किया था, आई विल से लाइक दैट, कि जाएं, शुरू हो जाएं. आज मैं आया हूँ, मुझे यही लगा है कि आल्दो मेरी उनसे मीटिंग नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा उनसे मेरी मीटिंग हो गई है.
और ये एक्सपीरियंस, इसके लिए अल्फाज तो हमारे पास नहीं है। बहरहाल मैं अगेन बोलूँगा कि केटू को मुबारकबाद, दोबारा उन्होंने यहाँ से ये सिलसिला शुरू किया और आई एम होपफुल कि ये बहुत ही कामयाब, पहले से भी ज़्यादा कामयाब रहेगा सिलसिला। और नाजरीन के लिए ये कि यू आर द जज, सबसे यंग तो मैं ही दिखता हूँ। जी नहीं, इस पे हमारी बहस हो जाएगी। जी बहस तो चलती रहेगी, इस पे बहस होने वाली। अब हम जाने वाले हैं और इनके साथ मैं लड़ाई करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मिस्टर हनी सिंह, मिस्टर यंग हनी सिंह। आपसे मैं बाद में बात करूँगी। थैंक यू सो मच फरजाना जी फॉर बीइंग हियर, फॉर मेकिंग इट सो वंडरफुल। थैंक यू सानिया फॉर बीइंग माय सपोर्ट एंड फॉर बीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अंडरस्टैंडिंग। माय प्लेजर। हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म है। थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से हर हफ्ते आपके पास एक नया प्रोग्राम लेके आए। अगले हफ्ते आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम अप विद सम न्यू पीपल, सम न्यू शो, वो कहते हैं ना कि सम न्यू हिडन टैलेंट, सम न्यू अट्रैक्शंस। इंशाल्लाह मिलते हैं और इसी तरीके से हमें प्यार देते रहें। हमें आप सोशल मीडिया के थ्रू भी इन टच रह सकते हैं हमारे साथ, अगर देयर समथिंग दैट यू वांट टू कम्युनिकेट विद अस। थैंक यू सो मच। अगले संडे 9 AM दुबई टाइम मिलते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।